हाँ जी, क्वेश्चन से सर start इसको लेते हैं, चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ले लेंगे। बोलो सर पूछा है तमस को ब्रह्म तमस करते हुए कैसे खुश रह सकता है, और 2-3 एग्जांपल दिए हैं। जैसे पॉर्न एडिक्शन होती है जो, तो पॉर्न एडिक्शन अगर कोई एंजॉय कर रहा है तो क्या उसके कोई मेंटल और साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे? या फिर हिप्पी कल्चर स्टार्ट हुआ था, तो हिप्पी कल्चर में सिगरेट पीते थे, भांग पीते थे, सब करते थे, और दे यूज्ड टू डाई अर्ली बेवकूफी की वजह से, या वो तो क्या मतलब ये तमस की वजह से दे यूज्ड टू डाई अर्ली, और या ब्रह्म जल्दी कंटेंट हो जाता था उनका? बहुत सारे प्रश्न हैं एक साथ कि तमस को किस श्रेणी में रखा जाए। ब्रह्म की श्रेणी का लिंक ही नहीं है, ब्रह्म में सब कुछ है, कॉन्शियसनेस है, ये चेतना है, ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में क्या तमस, क्या सत्व, क्या फलाना, क्या ढिमकाना, सब एक जैसा है। इन्होंने तमस पे केंद्रित करके कहा है कि हिप्पी कल्चर में खुला सेक्स था, सिगरेट पीते थे, ऐश करते थे, कोई जल्दी मर जाता था, जीवन के प्रति प्रेम नहीं था, स्नेह नहीं था, अपना मौज करी, मस्ती करी, कहीं भी रहे, कोई निश्चितता नहीं। और जितने लोग पहले में क्या था, पॉर्न एडिक्शन करते क्या हैं, मेंटल साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स नहीं है? पॉर्न एडिक्शन का मेंटल साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट नहीं है क्या? किस चीज का क्या साइड इफेक्ट है, क्या नहीं है? साइड इफेक्ट हर चीज का तब है जब आप डर जाते। लोग डर के पूजा करते हैं, डर के पॉर्न देखते हैं, डर के धर्म करते हैं। डर आपका मुन्ना ऑन हो गया, सब कुछ खराब हो जाएगा। एक चीज को समझेंगे, देखो ये षड विकार जो है ना, ये षड विकार से सुसज्जित है मुन्ना। जो मेरा अहंकार है, जो मुन्ना को केंद्रित करता है, मैं वाला मैं जो मुन्ना का मैं है, एक ईश्वर वाला मैं जो वो है, जो सब जगह बैठा है, ये षड विकार पे चलता है। षड विकार में क्या है? क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, काम, लोभ, मोह। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये सारे के सारे जो है ना, ये षड विकार है, 6 विकार है। ये सब क्या है? ये वासना है। जिस मनुष्य की तमस वासना, जिस मनुष्य की वासना पूरी नहीं हुई, मान लेते हैं आप कोई काम करना चाहते हैं और उस काम को करते समय आपको कोई रोक रहा है, जैसे ही आपको उस काम को करने से किसी ने रोका, आप में क्रोध ऑन हो जाएगा। अब वो साले तू क्रोध करने को मजबूर कर रहा है, मुझे काम करना है, मैं सिर फोड़ दूंगा, मैं जान से मार दूंगा, फलाना करूंगा। अगर उस व्यक्ति काम करने के पश्चात आपको आपकी वासना पूर्ति हुई तो आप में अहंकार आएगा, अपने बस के भाई कोई रोक नहीं सकता। यदि आपसे नहीं हुआ, दूसरे से हो रहा, सारे के सारे वासनाएं। अब ये सारे के सारे किस में नहीं होंगे? होंगे कंट्रोल्ड, होंगे स्टेबल, होंगे जिस व्यक्ति ने वासना पूर्ति कर ली। बड़े ध्यान से समझिए, वासना पूरी करो, भले काम की क्यों ना हो। इन्होंने बोला हैप्पी कल्चर, सेक्स का कल्चर, अय्याशी का कल्चर, मौज का, फ्रीडम का। ये वासना जिसकी पूरी नहीं हुई वो मुन्ना के षड विकार में फंसा रहता है सारे टाइम। ये वो लोग हैं जो लड़की को यहां से देखते हैं, पार्क से, और 1 किलोमीटर तक घर छोड़ के आते हैं। ये वासना है जो लगे हुए देखने में, कौन सी गाड़ी है इसके पास, कौन सी घड़ी है, फोन कौन सा है, आईफोन लेटेस्ट मॉडल है, ये वासना है। आपके ये 6 ऑन होंगे ही। अब आपको वासना पूरी करनी है। वासना के 3 चक्र नीचे के, ये 3 चक्र नीचे के, ये तीनों चक्र अगर सेटिस्फाइड है तो वासना पूरी हो गई, और आपको अपनी मर्जी से ईर्ष्या होगी, मर्जी से क्रोध होगा। बिल्कुल सही, सब जुड़ा हुआ। देखो वासना पूरी होती है, वासना पूरी होती है। अभी बता देखो, वासना, इस पे हमने पीछे बात की थी कि हमारी एक इलेक्ट्रिकल बॉडी होती है, यहां पर वापस लाएंगे इसको। ये इलेक्ट्रिकल बॉडी की बात हो रही है। हमारे अंदर जब भी कोई चिंगारी बनी, स्टार्ट हुआ, विचार आया, थॉट आया, इलेक्ट्रिकल करंट ऑन होता है। खड़क, दिमाग में मुन्ना ने एक विचार फेंका, ऊपर के तल पे आता है, नीचे से ऑपरेट करता है, आता सब यहीं से, और ये कहता है यार ये काम करना है भाई, बिजली का करंट है। अब उस करंट के द्वारा, बिजली के करंट के द्वारा हमने लगाया प्लग और देखा पंखा ऑन होता है, नहीं होता, पंखा ऑन नहीं हो रहा, पंखा ऑन नहीं हो रहा। यार बिजली, पागल हो जाएगा वो बंदा, कहेगा यार क्या है ये, पेचकस ला, प्लास ला, देखो क्या चक्कर है, कनेक्शन खराब है। जिस विचारधारा को इमोशन नहीं मिली, नीचे के 3 चक्र, यानी वासना पूर्ति ही नहीं है उसकी। हम लोग दुनिया भर के सोचते हैं, नौकरी चाहिए, काम चाहिए, पैसा चाहिए, फलाना चाहिए, यहां से मैनिफेस्टेशन होती है नीचे के 3 चक्र पे। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये 3 चक्र डिससेटिस्फाइड है, ये तीनों चक्र इमोशनल डिससेटिस्फाइड है, इसलिए यहां का करंट मोटर ऑन नहीं करता। और यहां का करंट किस किस का ऑन नहीं होता? जिसकी इलेक्ट्रिकल बॉडी खराब है। इलेक्ट्रिकल बॉडी हमारे शरीर के अंदर करंट दे के रखती है। कई लोग कहते हैं कंधा नहीं उठ रहा, यहां से ऊपर नहीं जा रहा, यहां से ऊपर करंट नहीं जा रहा, कहते हैं इसको। फिर डॉक्टर उसको ब्लड थिनर्स देता है, उसकी नसों को ब्लॉक, कुछ फंसा हुआ है, कोई एनर्जी फंसी होती है, वो ठीक करता है। फिर वो कहता है आप कुछ ठीक हुआ, आप कुछ, हाँ आप कुछ करंट आया भाई साहब। करंट नहीं आता बॉडी में कई जगह, पैर नहीं चलते लोगों के,
ये करंट नहीं आ रहा, बिजली खराब है। इसके संकेत क्या है? आपके घर में बिजली का सामान खराब पड़ा होगा, आपके घर में जंग लगा लोहा होगा, हर हालत में होगा, किसी भी हालत के अंदर आपके दरवाजे चू चू करेंगे, चलते हुए करेंगे चू चू। ये 3 से 6 महीने में बॉडी को खराब करता है। जब ये शुरू होगा तो शुरू के ये सिग्नल आएंगे, आप गैस पर काम कर रहे हैं, अचानक हाथ जल गया, उंगली कट गई, इलेक्ट्रिकल बॉडी खराब हो रही है, नहीं तो हो ही नहीं सकता। चलते चलते आपका पांव किसी चीज में उलझ गया और टक, सबसे छोटी उंगली होती है चिच्ची, इस पे आती है चोट, लगता है बहुत ज्यादा अच्छी थी। ये आपका इलेक्ट्रिकल करंट खराब हो रहा है। और जब भी आप कोई चीज को लेने के लिए बाहर गए, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, आप वापिस आओगे, यार चाबी भूल गया, वो बैग भूल गया, पर्स छूट गया। अब 3 से 6 महीने में शरीर पे आएगा। शरीर पे क्या आएगा? कट का मार्क आएगा, जले का निशान आएगा, धब्बे आएंगे, चेहरे पर निशान आएंगे, चेहरे पे दाग बनने शुरू हो जाएंगे, पता नहीं बैठे बिठाए। इलेक्ट्रिकल बॉडी खराब हो रही है। इलेक्ट्रिकल बॉडी क्यों खराब हो रही है? करंट तो जा रहा है, ये 3 चक्र मैनिफेस्टेड नहीं है, ये 3 चक्र डिससेटिस्फाइड है, यहां वासना पूरी नहीं हुई है और इलेक्ट्रिसिटी खराब हो रही है, वो फूके जा रही है। और आप कहोगे मेरे काम ही नहीं होते, मेरे काम ही नहीं होते, काम ही नहीं होते। अपने घर का बिजली का सारा सामान ठीक कराओ, जंग लगे लोहे को रिपॉइंट कराओ, जो फालतू चीज पड़ी हो उसे फेंक दो घर से निकाल करके। जितने भी घर के अंदर बर्तन हैं, भांडे हैं, चेक करो उसमें चाकू के कट खराब तो नहीं हो गई है। पंखा जो है साफ सफाई का जगह, बिजली के सामान वो गंदा तो नहीं है, गंदे होते हैं अक्सर एग्जॉस्ट, क्लीनिंग करो। ये सारे हवा के द्वार ठीक करो, पता लगा मकड़ी के जाले हैं, 3 तितलियां और 4 मकड़ियां रहती है वहां पर, और साइड में एक फैमिली बसी हुई है पूरी छिपकली की। क्लीनिंग करो, ये जरूरी है। बिजली खराब हो रही है, ये शरीर का करंट खराब करेगी। संकेत आपके चेहरे पे दाग आएंगे, शरीर पे आएंगे, पीठ पे आएंगे, हाथ, बिजली खराब है। अब बिजली क्यों खराब है? क्योंकि ये आगे बह नहीं रही। बह क्यों नहीं रही? ये 3 चक्र सेटिस्फाइड नहीं है। 3 चक्र में क्या है? आपको पॉटी नहीं आएगी ढंग से, आपको सुसु की प्रॉब्लम होगी, या यूरिनरी डिसऑर्डर होंगे, लड़कियों को मेंसेस की प्रॉब्लम होगी, डेट आगे पीछे किसकी हुई होगी, और खाना पेट में प्रॉपर हजम नहीं होगा। ये 3 चीजें खराब है। जैसे ये 3 ऑन हुए, ये 3 ठीक हुए, मैनिफेस्टेशन के लिए फीलिंग आ जाएगी, आप ब्रह्म से कुछ भी मांग सकते हो। अब ये तीनों खराब क्यों है? क्योंकि मुन्ना ने वासनाएं पकड़ रखी है। इसलिए वासना संतुष्ट करो, खत्म करो। वासना कैसे संतुष्ट होगी? खाना है यार, रसगुल्ले खाने हैं, मुन्ना कह रहा है रसगुल्ले खाने हैं, डॉक्टर कह रहा है खिचड़ी खाओ। डॉक्टर को जान से ना मार दिया मगर जरूरत ना हो तो। हम परेशान है, साले खिचड़ी खिला रहा है कमीने, इसमें रसगुल्ला मिला के खा ले डॉक्टर साहब। डॉक्टर कह रहा है खबरदार, तुमने खाया, तुम्हारी बॉडी को ये हो रहा है, शुगर हो रही है, फलाना हो रहा है, मत खाओ। डॉक्टर तुझे आग लगे, खाए, कुछ खाने नहीं देता, ये तृप्त नहीं है। अब ज्ञान करना है। मुन्ना तो खुश नहीं हो रहा, अहंकार खुश नहीं होगा, मुन्ना अहम है, मैं साले मैं नहीं खा पा रहा भाई साहब। फिर वो ऐसे लोग पता क्या बात, जब भी कोई व्यक्ति का देखेंगे इमोशनल चक्कर खराब है, पता है वो क्या बात करेगा? दोस्तों के बीच बैठा है, यार 20 साल पहले भाई साहब घोड़े की तरह दौड़ते थे हम, 10 साल पहले मैं ये करता था, मेरे बचपन। वो पास्ट की बात करता है। जो व्यक्ति पास्ट की बात करता है उसका इमोशनल चक्कर खराब है, वो वासना से भरा हुआ और वासना मुक्त नहीं हो पा रहा, वो भोजन को तड़पा हुआ है। तो शरीर को कंफ्यूज करो। 1/6 की बात हो रही थी पीछे, 1 हिस्सा मन है 12%, 6 हिस्सा शरीर है 72%, 1 गुना 6 गुना 12 इंटू 6 इस 72। लेकिन मजे की बात क्या है, आप अपने मुन्ना के द्वारा शरीर को ठीक कर सकते हो, मुन्ना के द्वारा शरीर खराब कर सकते हो, शरीर के द्वारा मुन्ना को ब्लॉक कर सकते हो, क्योंकि शरीर 6 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो मुन्ना कह रहा है, जैसे अभी हम खा रहे हैं, ये पूड़ियां खा रहे हैं, पूड़ी लेंगे, 3-4 पूड़ी इकट्ठे डाल दो, मन ये कर रहा है। फिर पूड़ी आ गई, फिर सब्जी खाई, क्या चटखा रहा है, क्या मजा, फिर 2 खा ली, फिर 3 खा ली, 4 खा ली, पेट कह रहा है हेलो 72% हो गया, बस। अब आपके पास में पूड़ी लेके अगला बंदा आता है, लाला जी खाइए ना करो, तो प्लेट सेट, बस अपने अभी तक मरे जा रहे थे पूड़ी खाने को, अब नहीं, नो मोर 12% खत्म। मुन्ना कहता है यार काश तूने टिंकू साथ दिया होता मुझे, तो यार 2 पूड़ी और पेल देता। और टिंकू कह रहा है हेलो मैं सो जाऊंगा सीधा, अगर मेरा दिमाग खराब किया तो साले तेरे को काम भी नहीं करने दूंगा। कहता नहीं जगना। बॉडी का ब्रेन बहुत पावरफुल है, इसलिए बॉडी को एक्सरसाइज दो, बॉडी को काम कराओ। ये नहीं सैर पे गए थे हम, सैर कर, नो। ब्लड प्रेशर का स्यापा कंप्लेंट करने से होता है, ब्लड प्रेशर ठीक करना है, कंप्लेंट करनी बंद कर दो जीवन के प्रति। सैर नहीं करनी के हाँ 10,000 कदम चल रहे हैं हम रोज के, वो ड्रामा है, क्योंकि यूं चलोगे पेट निकल गया है, बेकार का ड्रामा है वो, इसको निकलने मत दो। इसकी ऐसी की तैसी, खाना 1.5 खाओ, पहले क्लास कर ही चुके हम, कोई चीज पूरी मत खाओ, अधूरा पूरा खाना खाओ, पेट निकलेगा ही। या अपनी जिम में लेके चलो। मुन्ना का क्या है, हर खिला दो और पिला दो, 1 रसगुल्ला पेला, 2 और पेले, पेट फटने को तैयार। लेकिन हम मुन्ना कहता और चाहिए। ये जो और है ये वासना है। वासना पूरी कैसे हो? बढ़िया से खाए, बढ़िया से सोए, खूब सेक्स किया,
अगर सेक्स का टैबू लेके लोग चलते हैं, गंदी बात अच्छी बात, तो दिमाग खराब है, पूरी जिंदगी सड़ते कुड़ते रहेंगे, मैनिफेस्टेशन नहीं होगी। सारे ऐश प्रथ अय्याश या सेक्स से तृप्त लोगों ने धरती पे कमाल के बवंडर किए हैं, कमाल किए उन्होंने, इसीलिए इतने संत साधु कौन बन गया, भोग चुका। सारे के सारे राजा ही भगवान बने, भोग भोग के वासना तृप्त कर दी, सोना देख लिया, चांदी देख लिया, कंपटीशन कर लिया, स्त्री भोग ली, पुरुष भोग लिया, फलाना कर लिया, सब कर लिया, पार्टी कर ली, इच्छा नहीं तृप्त, बॉडी तृप्त हो गई, रज गया। अब पूरी देख के भी मुन्ना कुछ नहीं कर पाता, मुन्ना कहता है ले खत्म, मन क्या ललचाए, बॉडी चक चुकी है, बॉडी की मेमोरी कहती है अब क्या रसगुल्ला देख के पागल होना। अरे मुझे अभी कहते हैं अक्सर लोग रसगुल्ला खाइए, तोते खाइए, बर्फी खाइए, तोते नहीं मतलब बर्फी खाइए, मीठा खाइए मीठा। मैं इतना खाया कि जिंदगी निहाल की हुई है। मैंने 8 साल सिर्फ आइसक्रीम का लंच किया हुआ है, चॉकलेट एंड आइसक्रीम, 8 साल लाइफ में, कुत्तों की तरह चॉकलेट, ओनली चॉकलेट आइसक्रीम, 8 years ऑफ लाइफ। 4 लीटर के टब मंगाता था मैं 2, और उसी में चलते थे अपनी पेल पेल के। अब बड़े से बड़ा पढ़ो, ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा साधु बन गया हूं, अरे यार अति हो गई है काका, ऐसे तृप्त हो रहे हैं, ढेला फर्क नहीं पड़ता। काजू की बर्फी पेल पेल के बुरे हाल, दे रसगुल्ले, क्या क्या नहीं खाया, तृप्त हो गए, बर्गर पिज्जा सब काट तृप्त। बॉडी कहती है यार पता है मेरे पास है मेमोरी, इसलिए वो लुभाती नहीं चीज। मुन्ना इतना पावरफुल अगर लुभाती है ना, तो बॉडी कहेगी नो नो नो, ये हाथ जाएगा चुपचाप, डब्बे के अंदर दो, अंदर से निकाले मुंह के अंदर, मुन्ना जीत जाता है। आपको अपनी बॉडी को तृप्त करना है। जिसने वासना पूर्ति कर ली उसका इमोशनल बॉडी सेट हो गई, जिसकी इमोशनल बॉडी सेट हो गई उसका करंट ठीक रहेगा। जिसका करंट ठीक है, ना दाग आएंगे, ना धब्बे, ना कट लगेगा, ना जलेगा, ना जंग लगेगा, ना दरवाजे टीटी करेंगे, ऐसी नहीं होगी। नहीं तो आपकी लाइफ में करंट खत्म। एक वो कोल्ड आदमी नहीं होता, कोल्ड सुस्त पड़े, बात करो कुछ रंगीन ही नहीं है, कोई तबीयत नहीं है। वो बात है ना, 2 लड़के लड़की की शादी के लिए गए, पेरेंट्स, भाई भतीजे, मामा चाचा, तो लड़के के पिता और लड़की के पिता ने बातचीत शुरू करी, और भाई साहब मौसम कैसा है, और ठीक है बढ़िया है मौसम, अच्छा चल रहा है सब। तो मौसम से लेके इजराइल से होते हुए वो रशिया के तेल संकट और डॉलर की बात करते हुए उन्होंने मोदी पे जाके बात खत्म कर दी। अच्छा जी चलें। तो उनकी पत्नियों ने कहा तुम बेटी के ब्याह के लिए आए थे, किस लिए आए थे, तुम बेटे के ब्याह के लिए आए थे, किस लिए आए थे, क्या बातें कर रहे हो, ये कौन सी बातें, पागल होगा, दिमाग खराब। बोले यार तू है ना करने के लिए, तू कर लेगी। उन्हें पता है अगर हमने करनी शुरू की तो ये हमें करने भी नहीं दी, तुम्हें ये बात कहने की क्या जरूरत, तुमने वो बात क्यों बोली। करंट, वो कहते करंट तुम ही दौड़ाओ देवी, मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा। जब व्यक्ति तृप्त हो चुका है, संतुष्ट हो चुका है, वो बेपरवाह हो जाता है, उसे ब्रह्म मिल गया, वो कहता खत्म हो जाएगा जो होना है, उसे कोई टेंशन नहीं। मम्मियों की टेंशन है स्त्री के तौर पे, अगर उसका भी करंट सेट है, कुछ नहीं हो, उसकी बेटी की शादी ये होगी, घर से उठा के ले जाएंगे, मांग के ले जाएंगे लड़की कि जी हमें आपकी बेटी, ऐसे मांग के जॉब मिलती है। लोग परेशान है, तड़पे हुए, ईर्ष्या में, क्लेश में, षड विकार ऑन है, आपकी जॉब नहीं लगेगी। क्यों टेंशन है, कोई कलेश मचा रखा है, मेरा, मेरे चाचा, मेरे भाई, मेरे मम्मी का क्या होगा। अरे परमात्मा करेगा उनका यार, तुम कर्तव्य पूरा करो, 4 नर्स रखो, काहे के टेंशन में लगे हुए हो। अगर आपकी इमोशनल बॉडी तृप्त हो गई, आप वासना से मुक्त है, आप वासना से मुक्त है, आपका जीवन शानदार चलेगा, आपको किसी प्रकार की चीज लुभाएगी नहीं, आप धन के लिए पागल नहीं होंगे, धन आपके पीछे आएगा। क्या मजेदार बात है, धन पीछे आएगा, लक्ष्मी पीछे पीछे आ रही है, ऐसे होते हैं, हाँ होते हैं। लक्ष्मी और विष्णु के बीच एक बात थम गई। भाई लक्ष्मी जी ने कहा क्या विष्णु जी आपकी बिना पूजा हो रही है, पाठ हो रही है, क्या मिलता है आपको, है। बोले तू मिलती है ना, पीछे पीछे आती है मेरे तो बोले हाँ ये बात भी है, लेकिन इसका मतलब तो लोग मेरे लिए ही पागल है, आपका तो सिर्फ बहाना है। बोले नहीं बहाना नहीं है, अगर मुझे पकड़ के रखते हैं तो टिकी रहती है, नहीं पकड़ते भाग जाते हैं, तू भी भाग जाती है। बोले मुझे साक्षात दिखाओ, ऐसे नहीं चलेगा। बोले चल, पृथ्वी लोक की ओर चल दिए, पहुंच गए नगर में, वहां विष्णु जी ने संत की धुनी रमा ली और कुटिया बना ली, पेड़ के नीचे बैठ गए। विष्णु स्वरूप, विष्णु कर्म, सत्य पे चलना, जीवन आनंद में लेना, भोगना, बताना, शिक्षा देनी, दुनिया इकट्ठी हो गई। अब महाराज जब बैठ गए, राजा भी चरण आके पैकर पकड़ने लग गया, तो जनता ने कहा यार आश्रम बनाओ यार, तो आश्रम बनना शुरू हो गया जी। अब लक्ष्मी ने कहा यार ये तो कमाल हो, इतने में लक्ष्मी जी ने क्या किया, वहां माया के द्वारा एक महल रच दिया, और बोले वाह बहुत बड़ी सेठानी आई है, धन अपूर्त है इनके पास, संपदा है। थोड़ी सी रिपीट कहां से, भाई विष्णु जी और लक्ष्मी जी की झंझट थी ना कहानी में,
तो उन्होंने बोला भाई मैं बड़ी मैं बड़ा टाइप ऐसे समझ लो। तो विष्णु जी ने महात्मा का रूप धरा और संत की तरह कहानियां करने लगे। महाराजा भी आने लगा, चरण धोके पीने लगा, आश्रम बनने लग गया। लोगों ने कहा बस ज्ञान ही ज्ञान लेंगे। तो लक्ष्मी जी ने दूसरी तरफ एक नगर बसा लिया, छोटा सा बड़ा महल बना लिया, सेवक सेविकाएं, खूब धन वैभव, पूरे लंगर चलेगा, ऐश चलेगी, पार्टी चलेगी, खूब मैखाना खुलेगा। जितने संत महात्मा के पास आते थे वो धीरे धीरे उधर जाने लग गए। ज्ञान हो गया जी, अब पार्टी भी चलेगी। धीरे धीरे हालात ये हो गई, 6 महीने के अंदर अंदर संत महाराज के पास 2-4 लोग रह गए, राजा भी वहीं पड़ा रहता था। तो लक्ष्मी जी ने कहा देखा यह हाल है। विष्णु जी ने कहा ठीक है भाई, फिर हम दोनों डंडा समेटते हैं और चल पड़ते। उन्होंने अपना कमंडल उठाया, डंडा उठाया और चल दिया कि भाई ठीक है चलते हैं, अब चल पड़ेंगे, क्या रखा है। लोगों ने किसी ने रोका ही नहीं। अब जब ये स्थिति होनी शुरू हुई, लक्ष्मी जी ने कहा भाई अब ये तो बड़ा लफड़ा हो गया, मेरा तो जीना लागेगा, क्योंकि ज्ञान के चरणों में रह सकती हूं मैं। उन्होंने भी अपना डोरा डंडा उठाना शुरू किया। तो लोग चिल्लाने लगे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, देवी क्या कर रहे हो, हमारी तो पार्टी खराब हो जाएगी। बोले बस ऐसे ही मैं चली विष्णु की गली। तो बोले हमारा क्या होगा, बोले बस तू लक्ष्मी पड़ी है यहाँ, तुम ऐश करो, पार्टी करो और बर्बाद हो जाओ, तबाह हो जाओ। इसका कोई उत्तर नहीं है। तो जहां ज्ञान होगा, सरस्वती होगी, वहां लक्ष्मी स्वतः चल के आएगी। आजकल ब्राह्मणों का मामला गड़बड़ हो गया है। वो उनसे बात करो ज्ञान की कोई, तो वो पता ये करते हैं कि जजमान पैसे कितने देंगे। उन्हें बोलो ना महाराज से पहले कुर्ता ले आए, एक तो देने वाला भी शहनशाह, 300 रुपए वाला ले ले, 300 रुपए वाला, महंगा मत लियो, दान करना है पंडित जी को। अब पंडित जी को बोलो पंडित जी आप ले आना फिर अपनी मर्जी का। भाई 1500 से कम का तो आएगा नहीं। दोनों तरफ आग लगी हुई है। जहां ज्ञान होगा वहां कुर्ता मांगना ही नहीं पड़ेगा, वो चल के आएगा। सरस्वती पे ध्यान दीजिए, सरस्वती कंठ में होती है। यहाँ राहु का देवता है, स्त्री रूप में होता है। ये बुद्ध की बड़े सारे राशियों का चक्कर है। और जो लक्ष्मी है वो लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है, धरती के नीचे पड़ी है लक्ष्मी, धरती के गर्भ से आती है, यानी कि वो मूलाधार सबसे नीचे। ये खींचा चला आएगा अगर आपने ये ऑन किया हुआ है। इसलिए ज्ञान बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। अब ज्ञान क्या होता है, ज्ञान ये नहीं होता ये गंदी बात है, ये अच्छी बात है, ये तो पागल। अच्छा और गंदा कुछ नहीं है, ऑल इंक्लूसिव। ज्ञान का मतलब है अच्छा और गंदा मुन्ना ने बना रखा है, हमें सब मंजूर है। अच्छा गंदा जिसने भुला दिया वो किसी की बुराई नहीं करता, वो किसी की भलाई नहीं करता। कहता हाँ इसकी अपनी मजबूरी रही होगी यार, क्या हो गया उसको, कोई बात नहीं, उसकी अपनी मजबूरी है, इसकी अपनी मजबूरी, सबके अपनी अपनी मजबूरी है, ये जीवन। इसलिए अच्छे गंदे के चक्कर में मत फंसो। इलेक्ट्रिकल बॉडी ठीक करनी है, इसके द्वारा आपके षड्विकार शांत करने हैं, आपकी वासनाएं तृप्त होंगी। आपकी वासनाएं तृप्त होंगी तो मुन्ना मस्त रहेगा, शरीर ऐश करेगा। इस शरीर के थ्रू कुछ भी बनाओ, पूरा ब्रह्मांड आपका है, इतना कुछ बनेगा, आप पार्टी कर करके थक जाओ, पार्टी भी नहीं लुभाएगी। अगला क्या है जी, प्रश्न खेल ले। साउंड स्लीप जो हम कहते हैं, अच्छी नींद आनी चाहिए, तो अच्छी नींद की डेफिनेशन क्या है? अच्छी नींद जिसमें यूं बेहोश पड़े पता ही वो ठीक है, 4 घंटे 2 घंटे बाद आपकी नींद खुल जाती है, तो अच्छी नींद का है। डेफिनेशन तो होगी ना कि 4 घंटे की नींद आ गई, अगर आपको बिल्कुल बिना किसी सपने अगर नींद आ गई और नींद आने के पश्चात आप उनींदे नहीं हैं तो पूरी हो गई। तो 4 में हुई और नहीं हुई तो 9 घंटे में भी नहीं हुई। कई लोग 9 घंटे सो के भी कहते हैं जान नहीं है बॉडी में, क्योंकि मन थक गया, रात भर सपने दिखाता रहा। शरीर को इतना तोड़ो कि एक बार आप पड़े तो शरीर को तो तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बॉडी टूट गई तो मुन्ना चुप हो जाता है, कहता है यार अब रसगुल्ले कहाँ डाले, वो प्लेट लेके भागता है बंदा कि नहीं और नहीं डालो, खाए नहीं जाएंगे। ऐसे बॉडी टूट जाएगी, मुन्ना कहेगा यार मैं तो टिंकू भाई भाई, वो सो गया, वो टै करता रह जाएगा, खत्म। बॉडी को तोड़ो, ये चलाते रहोगे चलता रहेगा, आप जो चीज चलाते रहोगे चलती रहेगी। इसलिए थोड़ी थोड़ी वासना जारी रखो, पागल नहीं होना। लेकिन आप नींद भी आएगी। वासना जो है जब पूरी हो जाएगी, आदमी का लोभ तो मरते दम तक पूरा नहीं होता है। अपने बक्से की चाबी अपने पास रखता है। इन्होंने बोला लोभ तो मरते दम तक पूरा नहीं होता, बक्से की चाबी साथ रखता है। देखो लोभ क्या है, लोभ का पनपा, जब कोई चीज होनी शुरू हो गई, बननी शुरू हो गई, आनी शुरू हो गई, ब्रह्म कृपा से आ रही है, हो रही है, एक दिन हमने उसको मेरा समझ लिया, चाबी लगा दी, यह है लोभ। अभी तक कल हमारा चल रहा था बढ़िया, पता ही नहीं कहां से आ रहा है, आज की डेट से मैंने शुरू किया, कल मैं करूंगा, ये लोभ बन गया। कल की चिंता करना लोभ है। ये जो मैं आ गया ना बीच में, चाबी मैंने ले ली, मैं आते जो है खत्म। गंगा है बहे जा रही है, लेते जाओ लोटे, ऐसे सोचने वाले बनो। ऐसा जाता है जाए आता जाएगा, देखना पता नहीं कहां से आ रहा है, और सुख देने वाला आएगा, ये कहानी है। नींद बढ़िया, जिसको स्टार्टिंग में बोला था ना कि जिसकी नींद अच्छी उसका मुन्ना जेब में है, जिसकी नींद अच्छी उसका मुन्ना जेब में है। मुन्ना सोने का देता है, खाली एक बात से उसका अच्छा हो गया। वही की बात, मुन्ना सोने नहीं देगा। रात को सो के दिखाओ,
नींद हराम कर देगा सोच सोच के, तनाव डाल डाल के। सुबह उठोगे, सुबह वहीं से शुरू करेगा, क्या होगा, किराया कैसे देंगे, कहां से आएंगे पैसे, वहीं से बंद करता है बत्ती, वहीं से ऑन होती है। ये तो बॉडी थक के टूट जाती है 2-3 घंटे में और सोई जाती है, इसलिए मुन्ना का बस नहीं चलता। लोग ऐसे हैं सारी सारी रात जागते हैं, सर हम इजीली जिन्होंने नाश कर चुका है, इंसोम्निया हो जाता है, तो सारी रात नहीं सोते और बीमार। हम इजीली सो भी जाते हैं, मैं उसके बाद भी सुबह थके हुए उठते हैं। ऐसा नहीं कि रात को नींद नहीं आती। आपकी बॉडी सो जाती है, आप नहीं सोते, दिमाग थका हुआ, दिमागी तो ऊर्जा चूस रहा है। मौन कहते हैं इसे, मौन, बॉडी माइंड मौन में चले, ये होता है। इलाज करें। इलाज है भाई, अहम को छोड़ो, अहम को पकड़ो, अहम ब्रह्मास्मि, ईश्वर करेगा, ईश्वर पे छोड़ो। आज से टेंशन छोड़ दी, आज से क्लेश छोड़ दिया, आज से ढूंढना शुरू कर दिया कि काम तो करना है लेकिन पागल नहीं होना, सफल नहीं हुए तो रोएंगे नहीं, एक जगह अटैच, उधर मोह नहीं करेंगे, मोह फंसा देता है, कमांड देनी है, मोह फंसा देता ये है। वाली आज कमांड देनी है। पकड़ना है, बात को समझना, कमांड दे के चलो। अगला क्या है जी? एक आपने ये भी बताना था, रात को सोते हुए क्या कमांड देनी है। रात को सोते हुए क्या कमांड देनी है अच्छी नींद के लिए? नहीं, सुबह जब उठते हैं तो वही थॉट्स आते कुछ नहीं आएगा। रात को सोते हुए कम से कम 15 मिनट कॉमेडी सीरियल देखो और सो जाओ। हैं, फिर देखते हैं। कपिल देखो, बस एंजॉय करो, कुछ नहीं करना रात में, बोरिंग खत्म। जिनको बोरिंग लग रहा है वो कुछ और देखें, पर ये पक्की बात है, रात को सोने से पहले सावधान इंडिया ना देखें, बिल्कुल नहीं देख लो, कुछ और देखो, भाभी जी घर पे देख लो। नहीं सर, जब नींद आती है अंदर कपल में बंद करता नींद हाँ। आती है। हाँ, वो पूर्ण हो जाएगा। और लास्ट बता रहा हूँ, सबसे बढ़िया, ब्लूटूथ खरीद लो और ब्लूटूथ और कान में लगाओ और लगाने के बाद क्लास चला लो, अपनी लगा लो चाहे, गारंटेड नींद आएगी, क्योंकि इतने हैवी प्रोसेसिंग चलेगी, इतने हैवी बातें हैं, ये बहुत हैवी बातें हैं। आपका ब्रेन कहेगा मेरे से नहीं हो रही, सो जा साले, दफा कर, बोर कर रहा है। बोर कर रहा है, फालतू बोलता है, ये चुप होता नहीं है। ऐस नींद आएगी 10। सर क्वेश्चन क्वेश्चन सॉरी, एक ये लेन दो। डेल्टा वेव नहीं, नींद से रिलेटेड है सर। आपने एक बार बोलता है कि डेल्टा कोई पर्टिकुलर वेव को सुनना शुरू कर दो तो उससे बाइनोरल बीट्स कह रहे हैं। नींद आपकी induce सब ड्रामेबाजी दिखता है, जब आप उसी पे ध्यान देने लग गए तो कहां से आएगी? ये अंदर की वेव्स ठीक करनी है। एक व्यक्ति ने पत्नी से क्लेश करना शुरू कर दिया, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, तू मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है, मेरा मन नहीं लगता तेरे साथ, घर छोड़ के चला गया, दूसरी जगह रहने लगा। थोड़े दिनों में भाभी क्लेश होने लग गया, बोले फिर मुझे गुस्सा आ रहा, तू मुझे गुस्सा दिलाती है। आपने घर छोड़ा, घर छोड़ने से कुछ नहीं हो गया, आपने मन छोड़ा, आप मन छोड़ दो, यही ठीक हो जाएगा। आपने मन नहीं छोड़ा, आपका पहला बिजनेस भी जाएगा, दूसरा भी जाएगा, तीसरा भी, चौथा भी। आपने मन छोड़ दिया, पहला बिजनेस ही रॉकेट हो जाएगा। आपका मन का स्यापा है, यार ये जॉब इस बार लगी जाए, हे माता रानी जॉब लगा दे। माता रानी तुम्हारी गुलाम है, माता रानी को कोई काम नहीं, सारी दुनिया बैठी उनके लिए झंडा लेके, वो किसी का काम नहीं करेगी, वो गुलाम किसी की नहीं है, उस पर समर्पित करना पड़ेगा। हमें समर्पित करना नहीं आता, हमारा रोना पिटना है। असफल होने के बाद जो व्यक्ति रोता है उसके लिए मुन्ना डिसाइडेड है कि भैया रुलाऊंगा। षड्विकार ऑन कैसे करें, क्या चीज है? सर वो कह रहे हैं कि आपके लिए आपकी वीडियो बहुत बहुत देखता था, ओशो के बाद अध्यात्म से आपसे ही जुड़ पाया था, लेकिन फिर धीरे धीरे आप सिर्फ आपके अनुयायी को खुश करने के लिए काम करने लग गए। फिर बस यही है सर अभी। उनको खुश करने लग गए, उस पर रिप्लाई उन्होंने अरे किया। यार आप बताओ, आपके लिए भी डांस कर लेते हैं, अपना क्या है? नाराज नहीं होना मेरे भाई, मुश्किल से तो लोग जुड़े हैं, मैं तो भूखा नंगा रो पिट रहा हूँ, कोई तो आए, कोई तो मिले। अरे ये पैसे दे के बुला रखे हैं सारे के सारे और वो भी उधार पे उधार की कहानी है बाद में मिलेंगे अभी कि किसी ना किसी जन्म में मिलेंगे। मैं उधार पे चल रहा हूँ, कचौड़ी के लालच में। हाँ चलो किचौड़ी लगा लो। या एक भी नहीं है आपके जैसा अनुशासित समझदार, एक भी नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात रही कि अनुयायियों को बताया, ये अनुयायी कहाँ है? ये तो मित्रवत है, प्रेम करते हैं, और जो प्रेम करते हैं वो सब मुझे माफ कर देते हैं। यहाँ पर भी 2-4 को बिठा रखा है हमने क्वेश्चन के लिए, जिसके आंसर मैं प्रिपेयर करता हूँ उसके लिए बिठा रखा, मैंने बता रखा है। देखो ये वाले प्रश्न पूछना, आपने देखा होगा मैं चालाकी करता हूँ, कईयों को उत्तर देता नहीं, कहता बाद में खत्म। मिलते हैं ना। तो उसके लिए क्या होता है, फिर इंटरवल लेते हैं, फिर मैं उनसे सेटिंग करता हूँ, फिर मैं उत्तर पूछ के आता हूँ गुरुजी से अपने, फिर वो उत्तर का तैयार करके, ये प्लानिंग से चल रहा है सारा। तो ये प्रेम वश है, आप भी इस टीम में शामिल होइए ना। और अगर आप ये सोचते हैं अनुयायी बनना है, तो अनुयायी बनने के लिए सबसे पहले नाराज नहीं होऊंगा, बुरा नहीं मानूंगा, गुरु को भी क्षमा करूंगा, ये करके दिखाओ, क्योंकि गुरु आपका कचूमर निकाल देगा। आप अनुयायी हैं यानी उस रास्ते पे चलते ही चले जाएंगे, वो आपको कीचड़ भरे रास्ते पे ले जाएगा, आप चलते ही चले जाओ। वो आपको पीछे पीछे दौड़ाएगा, आप चलते ही चले जाओगे। वो आपको कच्चे रास्तों के ऊपर दौड़ाएगा, आप चलते ही चले जाओगे। उसको बहुत माफ करना पड़ेगा। जब गुरु ये देख लेगा कि ये बंदा मुझे आखिर तक माफ कर सकता है, तब एक दुवन्नी फेंक के जाएगा
जो तार देगी जिंदगी। आसानी से थोड़ी देगा जो उसे मिला है। वो किसको देगा? डिजर्विंग। जो डिजर्व करता है आपके जीवन में, आप अगर डिजर्व नहीं करते आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक बार एक राजा भेष बदल के एक गली मोहल्ले से गुजरा, देखा तो उसके बड़े चौक के ऊपर एक लाश पड़ी हुई है। मंत्री को बोला, अरे लाश पड़ी है, इतनी दुनिया घूम रही है, कैसा राज्य है मेरा, इस राज्य में एक आदमी नहीं कि एक लाश को घर पहुंचा सके। उसने कहा, महाराज अब मैं क्या बोलूं, पूछता हूं लोगों से। हाँ भाई क्या कर रहे हो, लाश पड़ी है। बोला, बहुत गंदा आदमी था ये, घटिया नीच। अरे क्या बात कर रहे हो यार। राजा ने कहा, भाई नीच था या नहीं था, इसका कर्म होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के पश्चात हक बनता है इसका, उठाओ। राजा, सेनापति, 4 अच्छे लोग, मंदिर के कुछ बंदे उठा लिए, बोले भाई लाश लेके चलो, घर का है इसका। सारी दुनिया जानती थी ये बाहर रहता फलाने मोहल्ले में। तो बोले यार कमाल हो गया, हैरानी की बात, एक बंदा उनके साथ ना जाए। राजा ने कहा, ये तो हद अत्याचार हो गया, ये कैसा ऐसा बुरा आदमी है, मेरे को तो उत्सुकता हो गई है। घर गया, पत्नी को बताया कि मर गया। पत्नी खूब दाड़े मार के रोई। राजा ने कहा, ये बताओ भाई ये इतना कितना बुरा आदमी था कि इसके साथ कोई लाश उठाने को राजी नहीं। बोले, जी मैं क्या बताऊं, ये बुरे आदमी नहीं, ये बहुत अच्छे आदमी थे। बोले, ये क्या मतलब हुआ? बोले, जी बस विचित्र थे, ये रोज शराब की दुकान पर जाके शराबें खरीद के नाली में डाल देते थे कि आज मैंने कई घरों के अंदर शराब पी के लड़ाई होने से बचाया है, हे ईश्वर मैं इसको अच्छा कर्म सदकर्म मानता हूं। और लोग इन्हें लड़ते थे, साले नालियों में फेंके जा रहा, दानी कर दे, अबे दारू की दुकान पे दारू नहीं मिल रही, तूने सारी बहा दी। तो ये कहते थे कोई नहीं, कई घरों की लड़ाई रुकी है, झगड़े रुके हैं। और नगर की जो वैश्याएं थी उनको बुला लेते थे और कहते थे, आज तुम्हारे साथ रात का पैसा मैं तुम्हें दे रहा हूं, आज भी कई घर बचेंगे। और सारे रात वहीं रहते थे। तो लोग कहते थे, साला देखो क्या अय्याश आदमी है, खुद अय्याशी कर रहा है और हमारे लिए इसने समय नहीं छोड़ा। तो कहते हैं जी कि फिर ये तो बड़ा विचित्र सा कर्म है। बोले, हाँ जी इनका सोच ही ऐसी थी। तो बोले, मैंने इनको हंस के बोला एक दिन कि आप जिस तरह के हालात कर रहे हो दुनिया नफरत करेगी, कोई थूकने नहीं आएगा, लाश पे आपके उठाएगा कौन। तो मेरे पति हंस के बोले, अरे तू देखना इन कर्मों का फल क्या मिलता है, मेरे को साक्षात राजा और सज्जन पुरुष उठाने आएंगे। राजा रो पड़ा, कहता मैं राजा ही हूं, मैं भेष बदल के घूम रहा हूं, प्रकृति ने किसने मुझे यहां भेजा है, मैं हैरान हूं, मैं इसकी लाश उठाने आया हूं। मंत्री आया, सेनापति आया, सब इकट्ठा। बोले, चलो लेके चलो इसे। जनता ने देखा राजा जब लेके जा रहा है, पूरा शहर उसके पीछे चला। आपके कर्मों के फल आपको मिलके रहेंगे। आप जो कर रहे हैं कॉस्मोस देख रहा है। आप इस गलत फहमी में ना रहें कि ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा, जो किया उस पर छोड़ के चलो। हमने सोचा, हमने टेंशन की, हमने क्लेश मचाया, हमने रिजल्ट बनाया, ये अहंकार है, वो ब्रह्म नहीं है। कृष्ण ने जब ये कहा अहम ब्रह्मास्मि, तो उसने ये नहीं कहा कि कृष्ण ब्रह्म है, कृष्ण ही भगवान है। मुझ में जो है वो ब्रह्म है। क्या तुझ में भी है? अर्जुन को समझ नहीं आया। फिर कृष्ण ने बोला, मुझ में समा, मेरी पूजा कर, मुझ में समर्पित हो। कृष्ण के अंदर जो बैठा है, जो अर्जुन में भी बैठा है, उस पर समर्पित हो। क्या कर? रिजल्ट की चिंता छोड़, मुन्ना ऑफ। मुन्ना ऑफ हो गया, इसीलिए दुर्योधन रह गया, अर्जुन विनर हो गया, वो जीत गया इस युद्ध क्षेत्र में। क्या है जी अगला? सर उन्होंने मतलब उसी के कंटिन्यूशन है कि यश ब्रजेश भैया जो आए होते हैं उनको नाराज नहीं करते, उनको मीठा मीठा पुचकारते रहते हैं ताकि वो लंबे समय तक बने रहें, ताकि उनका जीवन में परिवर्तन आए। अच्छा, चाकरी कर रखी है मैंने, हेलो आज से पैसे बंद, सब मुझे देंगे। ये कोई बात नहीं यार, हम तो बुद्धू बन के लुट रहे हैं। ये तो 100 रुपए दे रखे हैं, इसीलिए कि कमेंट को टेढ़ा मेढ़ा है तो जरा थोड़ा नहीं, वो अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छा। जी सर, क्वेश्चन अब जेन्युइन है कि जैसे मन की आवाज होती है कॉन्शियसनेस, और या तुरीय की आवाज होती है, और वो सिर्फ ऑब्जर्व करती है। जिन्होंने पूछा मन की, तुरीय की, कॉन्शियसनेस की आवाज होती है, जैसे मन की होती है वैसे तुरीय क्लास को दोबारा समझे। तुरीय की कोई आवाज नहीं होती है, तुरीय एक अवस्था है विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन, इसलिए वो कोई आवाज नहीं करती, कुछ नहीं। हमने डिफरेंटली उस क्लास को प्रोजेक्ट किया, कुछ लोग शायद नागावार समझे, लेकिन उसको समझना व्यर्थ है क्योंकि उसके बारे में कहा नहीं जा सकता, इसलिए उसके कोई आवाज नहीं है, कोई ध्वनि नहीं है। प्रश्न ही गलत है। तुरीय क्लास दोबारा देखिए, उसके बाद बात करिए। अगर ज्ञान हो रहा है कि टेंशन हो रही है और 1 गुना मन खराब हो रहा है, तो उसे करेक्ट कैसे करें? हमें ये ज्ञान है कि टेंशन से हो रही है, पर उसे बंद कैसे करें? भाई ज्ञान हो गया, टेंशन हो रही है, अब 1 गुना इसे खत्म कैसे करें? भाई पहली बात है, टेंशन हो क्यों रही है? टेंशन हो रही है तो पीस नहीं आएगी, शांति नहीं आएगी, और शांत दिमाग से ईश्वरवाद करेगा, इंट्यूशन होगी उस आदमी को, अपने आप आएंगे विचार। तो शांत दिमाग कब होगा?
ईश्वर से कनेक्शन कब होगा? ब्रह्म परमात्मा आपसे कब बात करेगा? आंसर उत्तर अपने आप कब मिलेंगे? जब मुन्ना साइड हट जाएगा। मुन्ना साइड हट जाएगा, मुन्ना हट गया, षड विकार ऑफ हो गए, ढक्कन खुल गया, यूं आंसर आएंगे, यूं प्रश्न आएंगे, यूं पता चलेगा, यूं धन आएगा, यूं नौकरी। कब? मुन्ना तब शांत होगा जब षड विकार तृप्त हो चुके हैं। षड विकार कब तृप्त होंगे? जब वासना तृप्त है। सब वासना तृप्त करने पे लग जाओ। अपनी वासना तृप्त करनी ही है। मुझे वासना है मेरा बेटा मेरी सुने, मान लेते हैं उदाहरण, काम की ही वासना है ये। स्वरूप इसका क्या है कि मेरा बेटा मेरी सुने, मेरा बेटा नहीं सुनता मेरे, तो ठीक है भाई, ये पेन है मान लीजिए, एक पेन ये है, एक पेन ये है। यार ये पेन चल नहीं रहा, ये मेरा पेन चल नहीं रहा, इस पेन को यार बाजार से नया पेन ले आओ, इसे चलाओ। मेरा बेटा नहीं सुनता, मेरा बेटा नहीं सुनता। बाप बनने का शौक है, जरूर बाप बनना नहीं आता। कमी है आप में, अपनी कमी देखो। ब्लेसिंग्स क्लास देखिए, उस क्लास में बताया कि बच्चा गोद कैसे लिया जाए, बाप गोद कैसे लिया जाए। इमीडिएटली एक बच्चा गोद ले लो, किसी आश्रम में पढ़ता वहां ले लो। अब उस बच्चे के लिए कार्यक्रम शुरू करो, 3 महीने से 6 महीने लगेंगे। उसकी फीस देना शुरू करो, उसकी रोटी पानी पहुंचाओ, उसका कर्तव्य करो। आप देखेंगे 3 से 6 महीने में आप में जुड़ाव आ गया। आपका बाप बनने की जो तड़प है, जो बेटा पूरी नहीं कर रहा, वो वासना बाहर एक बच्चे से पूरी कर लो। आपकी वासना तृप्त हो गई, आप देखना षड विकार आउट, अपने आप षड विकार आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बंदा मरे जा रहा, जुआ खेलनी है, जुआ खेलनी है, हाँ बेटा फोन पे खेल ले, नकली वाली, बिना पैसे के। उसको वासना, बॉडी को माइंड कंफ्यूज कर सकता है, ऐसे ही माइंड को बॉडी तोड़ सकती है। बॉडी से वो क्रिया करा लो, बहुत संतुष्ट हो जाएगा मन। कहाँ कर लिए हम ये कार्यक्रम कराते हैं, किसी की शादी है, पेड़ से करा दी। क्यों कराई जाती है? पागल है क्या? उसका इफेक्ट होता है, वो कंफ्यूजन है, वो टूट गया। किसी को डॉक्टर का चढ़ावा दिलवाना है, पैसे दे दे डॉक्टर को, जाके यूं रिपोर्टें सब ठीक आएंगी, दे दे, तेरा ऑपरेशन नहीं होगा, ये अपने आप हो जाता है। किसी बच्चे की पढ़ाई में साल खराब है, उसका एडमिशन करा दिया कहीं एक जगह, पैसे वेस्ट कर दिए, वो समय कट गया, ग्रह कट गया, अपने आप दूसरी जगह आराम से स्मूथली हो जाएगा। बलि लेनी है ना, मुन्ना के षड विकार तृप्त करो ना, वासना तृप्त करो। आपको वासना को तृप्त करना ही है, और सबसे प्रमुख इसमें काम वासना, उसको तृप्त करो। राजा लोग क्यों इतने बड़े डिसीजन लेते थे? काम वासना से तृप्त होते थे। खूब भोगा, खूब भोगा, खूब भोगा, यहां से डिसीजन लेते थे, राज्य बढ़ाते थे, पैसा बढ़ाते थे, बुद्धिमान ज्ञान होता था। बड़े बड़े ब्राह्मण क्या है, जो ब्राह्मण हुए, जिन्होंने क्षत्रियों को ऊंचा उठाया, वो कौन थे? जिनको ब्रह्म का ज्ञान था, ब्रह्म का अणु था। जिन्होंने ब्रह्म का अणु का मतलब क्या? सब ओके। वो राजा को ऐश भी कराते थे, तू ऐश कर, नीचे के चक्र संतुष्ट रहेंगे, साला काम करेगा बढ़िया, तू सेना लेके चलेगा, सब जीतेगा। चाणक्य ने पूरा स्थापित कर डाला चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य चाणक्य ने स्थापित कर डाला। कैसे? अपनी ब्राह्मण बुद्धि से। तो जीतता कौन है? सबसे बड़ा युद्ध यहां से होता है। कृष्ण ने सबसे बड़ा युद्ध कहां से किया? यहां से किया। और ये कब चलेगा? जब इंट्यूशन होगी। इंट्यूशन मतलब ईश्वर आपसे बात कर रहा है। हमारी तो गाड़ी ही मुन्ना चला रहा है, ईश्वर क्या गया भाड़ में तेल लेने, वो क्या करेगा? अचानक से लोगों की जिंदगी में मकान आ गया, गाड़ी आ गई, पैसा आ गया। कैसे? ईश्वर बात करने लग गया है। क्यों? मुन्ना आपने कहीं छोड़ दिया है, मुन्ना तृप्त कर लिया है, मुन्ना किसी के पल्ले लगा दिया है। इसे कहते हैं फॉलो करना। फॉलो करना बड़ा जटिल है, लोग फॉलो नहीं करते। वो यही सोचते रहते हैं सही क्या है, गलत क्या है। एक बहुत बड़ा धनवान, दुनिया भर का पैसा इकट्ठा किया उसने, इतना पैसा के पैसा रखने की दिक्कत हो गई, हीरे जवाहरात रख लिए और सुखी नहीं। आत्मा रोए, रोज लड़े, रोज दुखी, साला क्या करूं क्या करूं क्या करूं, बड़ा परेशान। अब बैठ करके वो इतने झंझट, इतने लफड़ों के बाद रोने लग गया, पिटने लग गया, दुखी रहने लग गया, बीमार रहने लग गया। उसने कहा मैं धन को ना नदी में फेंक दूंगा, आग लगे, मेरे को इससे धन से सुख नहीं मिला, मैं करूं क्या? लेकिन धन छूटे ना। अब वो बहुत बड़ी उसका एक संदूक, उसमें वो सारे हीरे जवाहरात रखता और देखता रहता रोज, क्या करूं क्या करूं। नौकरों की कमी नहीं, चाकर नहीं, जमीन जायदाद कोई कमी नहीं। बड़े लंबे समय की खोज के बाद पता चला कि भाई एक बाबा जी हैं फलाने गांव में, वही है जो तुम्हें सुख का मार्ग दिखा सकते हैं। तो बोले यार अगर कोई ऐसा मेरे को सुख का मार्ग दिखा दे तो ये धन की पोटली में उसे दे दे। उसने सारा धन लिया, सारा हीरे जवाहरात एक पोटली में डाले और चल दिया। बोले भाई थोड़े तरीके अजीब है उनके, तुम देख लेना बस। उसने कहा नो प्रॉब्लम। अपनी लंबी चौड़ी घोड़ा गाड़ी के साथ दरबान, 4 सिपाही, सेवक लेके वो चल पड़ा जी और उतरा अपनी घोड़ा गाड़ी से। और देखा तो एक बाबा जी बैठे सामने। बोले क्या कंगला सा भिखारी नलायक सा लग रहा है साला, क्या करेगा ये, पर चलो भाई गए तो क्या फर्क। अपनी पोटली ली उसने और बाबा जी के सामने रख दी। बोले महाराज मैं जीवन में सुखी होना चाहता हूँ, अगर आपने मुझे सुखी कर दिया तो ये पोटली में से कुछ आपको मैं दे दूंगा। महाराज ने सुना, पोटली उठाई, भगली।
अब वो फुद के बोले हाँ, अबे थोड़ा बोला था देने को, अबे ये भागो पकड़ो बचाओ। गांव इकट्ठा हो गया। अब गांव की गली चप्पे से महाराज वाकिफ और सारे महाराज से भी वाकिफ। तो महाराज आगे आगे दौड़े, वो पीछे पीछे दौड़े। जब वो उसकी सांस फूल जाए तो महाराज रुक जाए, बोले हाँ क्या हुआ, आजा आजा आजा। और फिर भागे, बचाओ, अरे गांव वालों कैसे कमी नहीं हो, सालों मेरी मदद नहीं करते, अबे मेरे हीरे जवाहरात ले जा, अरे थोड़े से हीरे जवाहरात तुम्हें भी दे दूंगा, अरे बचा लो, मेरी जिंदगी भर की कमाई में बर्बाद हो गया, सड़क पे आ गया, हाय मेरा क्या होगा, हे भगवान उठा ले, शाप दे दूं, इसे फलाना कर दूं। गोल गोल घुमा के 2 घंटे बाद महाराज उसके घोड़ा गाड़ी के पास आए और उसके आगे वो पोटली रख दी। अब वो रोता पिटता आया, उसने पोटली देखी, सीने से लगाई, खूब रोया, हे भगवान इतना सुख दिया है तूने मुझे जीवन में, आज जो सुख मिला मैं सोच नहीं सकता। महाराज पीछे से निकल के आए, बोले हो गया, मिल गया सुख, रास्ता मिल गया तेरे को, दोबारा बताऊं? अब इस धन से अलग होना सीख जा, ठीक है, देना शुरू कर, ये जो मेरा मेरा है ना इसे छोड़ दे, देख कितना सुख आएगा। बोले बहुत भयंकर सुख दिया आज सुख का भयंकर रूप। कभी कहते ना, और भाई आज बड़ा मस्त लग रहा है, बीवी मायके गई है यार यार गई है तो सुख है, भयंकर सुख। जीवन में कुछ चीज जाने के पश्चात पुनः आने का संकेत मिलता है, ये भी एक सुख है। इसलिए माया से त्यागना, उससे बिछो लेना, उससे इंडिफरेंट होना सीखो, ब्रह्म से जुड़ो, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। डीप मेडिटेशन में बैठो दिन में 1 बार 2 बार और सोचो साला ये लफड़ा है क्यों, काम क्यों नहीं हो रहे, क्यों रोता पिटता हूं मैं, मेरे जीवन में क्या दुख है। ईश्वर बात करेगा, आपको रास्ता खुद देगा, वो खुद बताएगा आपको ये लफड़ा है, आपको ये तो कभी सोचा ही नहीं था। गुरुजी इसका मतलब कि हम अपने डीएनए से कनेक्ट होंगे, जो डीएनए, इसका मतलब हम डीएनए से कनेक्टेड, डीएनए तो कनेक्टेड है ही, तभी तो हम हैं। हमने ये सोचना शुरू किया कि ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वही ऊर्जा हमारे अंदर है थोड़ी सी, और उसी के द्वारा हम चल रहे हैं। इसको समझो, हमने इस पे एक्चुअली क्लास की हुई है, आज तुझे मिलवाऊं तुझसे, ईथर के ऊपर है। देखो ये एक श्लोक है संस्कृत का, ये नोटिफाई किया था, बात हो जाएगी तो बड़ा अच्छा रहेगा। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका ब्रेकेज है, ये बहुत बड़ा है। ओम पूर्णमदः पूर्ण प्लस अदः पूर्णमिदं पूर्ण प्लस इदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते। पूर्णात एक पूर्णा हो गया, पूर्ण हो गया, और उदच्यते पूर्ण, फुल, कंप्लीट। पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड जो है, अदह बाहर, वो वहां है, ये वहां है। पूर्ण कहां है? पूर्ण सब जगह है, वहां है। पूर्ण इदम, पूर्ण मिदम, पूर्णम के बाद इदम, पूर्ण अंदर भी है। ये पूर्ण सर्वस्व हर जगह है, पूर्ण अंदर भी है। पूर्णात पूर्ण उदच्यते, मुदच्यते कहते हैं। पूर्णात पूर्ण, पूर्ण में से पूर्ण, उदच्यते निकाला, पूर्ण में से पूर्ण निकाला। गलत कंफ्यूजन है। एक गिलास पानी, उसमें से पानी निकाला, पानी खत्म हो जाएगा ना, लेकिन वो चिज्जी है। यहां हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। एनर्जी लेवल पर एनर्जी में से एनर्जी निकाली। जैसे बच्चों ने बोला कि गुरुजी हम कहीं कुछ काम करते हैं तो वहां से जब ऊर्जा लेकर जाते हैं तो वो चीज खत्म नहीं हो जाती। बोले बेटा ये कभी खत्म हो ही नहीं सकती। बोले कैसे? बोले बेटा ये किताब पढ़ो, इसमें 2 श्लोक लिखे, उसमें लिखा था राम प्रतापी राजा थे और उन्होंने रावण को मारा। हो गया? हाँ जी। बेटा याद करके आ गया? हाँ जी। सुनाओ। सुना दिया। बोले बेटा किताब में देखो, उस किताब में है ये श्लोक? बोले हाँ है। बोले तो तुम्हारे पास कैसे आया? वो वहां भी है, वो यहां भी है। वो एनर्जी ट्रेवल करके यहां आ गई, वहां से कम नहीं हुई। कोई दूसरा पढ़ेगा वहां भी रहेगी। ये एनर्जी, एनर्जी को समझिए, अनंत एनर्जी है। हताश नहीं हो सकते हम, हताश मुन्ना होता है। हारे हुए मत मानो खुद को, हमेशा जीत होगी। पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्णस्य जो पूर्ण है, पूर्णम आदाय। जब पूर्ण में से पूर्ण को हम निकाल चुके तो पूर्ण में एवा विशिष्यते, पूर्णम एव। ये सत्य है कि उस पूर्ण में से वशिष्यते, जो बचा है वो भी पूर्ण है। आपने एनर्जी में से एनर्जी निकाली, एनर्जी डाली, एनर्जी छोड़ी, जो छूटा वो भी पूर्ण है, जो पहले था वो भी पूर्ण है। ये बढ़ता चला जा रहा है, ये विकराल है, ये बिग बैंग है, ये पूरे ब्रह्मांड में है। आपके जीवन से कभी कुछ कम नहीं होता। आप जब किसी को ज्ञान देते हैं, घट गया ना, वो वही है कि ये एनर्जी है। हाँ पेन, मैंने ये पेन आपको दे दिया, कमला हो गया, पेन चला गया, ये लुटा है, ये चिज्जी है।
आप प्रेम देते हैं, प्रेम बढ़ता है। आप दुख देते हैं, दुख भी बढ़ता है। ये एनर्जी है, एनर्जी मैनीफोल्ड आती है। ये एनर्जी कैसे चलेगी? एक व्यक्ति, ढेर सारे व्यक्ति ये बैठ करके आराम से मजे में बातचीत कर रही, इसने प्रेम से सम्मानजनक आसपास गुजरते लोगों को नमस्कार किया, स्माइल मारी, 10 लोगों ने स्माइल मारी, 4 लोग फूल माला ले आए, गले में डाल दी, 2 ने पैर पकड़े और बचे खुचे बोले वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बड़ी प्यारी बात की। क्या मिला? और अब इस व्यक्ति ने बैठ करके कहा एक चक्कर मार के, अबे गधों, 2 ने लाठी मारी, 3 ने पत्थर, 4 ने थप्पड़, और बचे खुचे कब गुत्थम गुत्था होकर सिर पे चढ़ गए, खून निकाल दिया, इसे पता ही नहीं चला। आप जिस एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हैं वो एनर्जी देखिए कॉस्मोस से कितनी पलट के वापस आती है। हम कैसे, हम रोए पिटे हैं, हमें कॉस्मोस क्या देगा? रोना पिटना। हम सारे टाइम रो रहे हैं, यार ठीक नहीं, मेरी स्किन ठीक नहीं है, कॉस्मोस 10 गुना करेगा। 1/6 तो है ही। इस 1/6 को अभी बताता हूं कहां पहुंचता है। कॉस्मोस से जब बात करते हैं स्पेस एलिमेंट से, तो कहां जाता है? किसकी लिमिटलेस हो जाता है। और आप जब कॉस्मोस में गाली बक रहे हैं, खराब है, कमी ना, मुझे अच्छा पति नहीं मिला, बीवी खराब मिली है, बच्चे ठीक नहीं है, कई गुना बढ़ के वापिस आ रहा है। अगर आप एक आशीष देते हैं बच्चे को, भाई को, जिंदगी को, हे ईश्वर तुम्हें बहुत दिया है, बहुत आनंद दिया है, सारे रास्ते निकाले इतने कर्जों के बाद भी, वो रास्ते निकालता चला जाएगा। आप उल्टा पता क्या कहते हैं? ये साले कर्जे खत्म नहीं होते, साली जिंदगी नर्क हो गई है, तबाह हो गया, मैं जब से इस लड़की से ब्याह करके आई है घर में मेरे तो नर्क ही हो गया, कुछ भी आपकी लाइफ तबाह हो जाती है। इसीलिए बार बार कहते हैं ग्रेटिट्यूड, कदर करो, शुक्राना शब्द बोलते हैं, हालांकि मैं ये नहीं कहता, जरूरत है कदर करो, आपको पलट के मिलेगा। रोना पिटना है ही नहीं। अच्छा लोग 4 दिन करेंगे, फिर कहेंगे 4 दिन से ना रोए ना पिटे, अब क्या हो रहा है? मुन्ना फिर आ गया। 3 महीना ब्लड मेमोरी में लगेगा, 3 महीने मिनिमम। जो सालों साल में खराब किया है वो 1 घंटे में ठीक नहीं होगा। या कोई गुरु कर लो तब हो जाएगा, पर वो भी आसानी से तब देगा जब वो खुद ये कहेगा तुझे शिष्य स्वीकारा, नहीं तो फिर भी नहीं होगा। गुरु भी यही तरीका अपनाएगा, गुरु तो कूटेगा। आपको कोई भी सुंदर कलाकृति बनानी है, प्यार से बना के दिखाओ, ठोक ठोक कूट कूट छील छील कीले हथौड़ी बना के तो दिखाओ। कोई भी संगमरमर की प्रतिमा कैसे तराशेगा कोई किसी को? जो गुरु बनाया वो पिट पिट के बनाया, उसको जिंदगी ने तराश तराश के कूटा है। आसान थोड़ी है, ये बड़ा जटिल है। एक आप कहते हैं कि जैसे कोई आपको कुछ बोले तो एक लिमिट तक रखो, उसके बाद आप उसको जवाब दो, बट एक तरफ कहते हैं आपकी पीस रखो मेंटली, ये दोनों कंट्राडिक्टरी हो जाते हैं। भाई एक तरफ बोला कोई आपको बोले तो एक लिमिट तक सुनो फिर दफा कर दो, और दूसरा है कि पीस रखो। ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ने की बात है। अगर आप ब्रह्मांड की कॉन्शियसनेस से जुड़ना सीख गए, यानी कि छोड़ना सीख गए, तो आप ऐसे सुंदर मौन में चले जाते हो कि दूसरे व्यक्ति कुछ भी भौंकते रहे, फर्क नहीं। हमारे मोदी जी एग्जाम्पल है, कभी पलट के कुछ नहीं बोला, वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़े हैं, तभी तो उनको उठाने वाला कोई बड़ा लंबा चौड़ा साम्राज्य है, बड़ी देवता है। और अदरवाइज घर में रहते हुए गृहस्थ है, एक लिमिट तक रहो ताकि आपका स्थान और अधिकार क्षेत्र बना रहे। वो क्यों? आप पति हैं मान लीजिए, आपको पत्नी के साथ रहना है, आपको पत्नी के साथ नहीं रहना है तो आप साधु बन जाइए, भाग जाइए, फिर आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ सकते हैं। आप यहाँ रहते हुए अपना अधिकार क्षेत्र भी रखिए, पत्नी की भी प्रोटेक्शन कीजिए, घर को भी संभालिए, तो आपको अधिकार क्षेत्र एक्सरसाइज करना पड़ेगा। कृष्ण ने भी एक लिमिट के बाद अधिकार क्षेत्र को पकड़ा, जगड़ा, अधिकार क्षेत्र नहीं छोड़ा, उसने रथ का पहिया उठा लिया, कर ही डाला, छोड़ा नहीं। तो वो तो त्यागने की बात ही नहीं है ना। आपको रण छोड़ भी, आपको कस्में भी तोड़ देनी है कभी ना कभी। कृष्ण के चरित्र का मजा ही, स्वाद ही ऐसा है, कस्में भी छोड़ दी, कस्में भी तोड़ दी, कस्में भी ले डाली, शराब भी ले डाले, दफा किया साला। लीला है, नो लॉजिक नो नथिंग। मुन्ना को भयंकर सेटिस्फाई किया, खूब खाया, खूब ऐश की, खूब पार्टी करी, त्याग डाला। ये प्रश्न आता है कैसा था कृष्ण? राधा छोड़ डाली, अरे तृप्त हो गया, वो कृष्ण बन गया। वो एक का थोड़ी रहा, वो अनेक का हो गया, पूरे ब्रह्मांड का हो गया। तो फिर वो कहां से राधा बांध पाएगी उसे? कृष्ण राधा का ना हुआ नहीं, राधा कृष्ण को आगे बांध ही ना पाई। जितना बांध गई उसी में राधे कृष्ण हो गया। तो इतना तो बांधना सीखो, इतना जुड़ना। हाँ जी, मन को ब्रह्म से जोड़ा जा सकता है। मन को ब्रह्म से जोड़ा जा सकता है। ब्रह्म ही हर जगह है, मन को उससे जोड़ना नहीं, वो जुड़ा ही हुआ है। सिगरेट जली तब रही है जब उसमें अग्नि आ गई, ऑन हो गई, जोड़ने की बात ही नहीं है। मुन्ना को शरीर ही नहीं मिलेगा, ब्रह्म सब जगह, सब कुछ, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। अगर जब तो शरीर छोड़ते हैं हम तो एनर्जी हमारी एनर्जी है तो उसमें समा जाती है, तो हमारा अलग शरीर कैसे उसमें से निकलता है? हम शरीर छोड़ते नहीं है, शरीर को रिडंडेंट कर देती है आत्मा, ईथर। आपको क्लास देखनी चाहिए, आ तुझे मिलवाऊं तुझसे,
हम ईथर के एक मीडियम में चल रहे हैं, वो साइंटिफिक है, वो साइंटिफिक क्लास है। ईथर के मीडियम में हम चल रहे हैं। ईथर यहाँ भी है, यहाँ भी हर जगह जहाँ हम चल रहे हैं ईथर है। तो मिक्स हो उसमें जाके जैसे वो आत्मा निकले जो भी उसमें इथर भी मिक्स हो ईथर ईथर बन गया, वो मिक्स नहीं हो, वो ईथर ही रहेगा। फिर हमारा ये बॉडी गिर गई ना, तो हमारा जन्म अगला कैसे वहां से ये बॉडी गिर गई, ये बॉडी गिर करके कहाँ गई? बॉडी वाली चीजों में चली गई, धरती में चली गई, डिकम्पोज हो गया सब कुछ। पानी पानी में, आग आग में, फलाना ढिमकाने में सब हो गया डिकम्पोज। अब पुनः सृजन के लिए ईथर में मुन्ना जुड़ा, मिक्स हो गया उसमें। ईथर में मुन्ना जुड़ा, जन्म लेने की इच्छा हुई, माता पिता के संसर्ग से गर्भ मिला, गर्भ मिलते ही इन्होंने बॉडी बनानी शुरू कर दी, बॉडी चिज्जी बन गई। वो तो सारा मिक्स भी हो गया, एनर्जी सारा हमारे में मिक्स हो गया। एनर्जी के मीडियम में चल रहे हैं हम। मैं यहाँ खड़ा हूँ, ओके, यहाँ जो मीडियम में हवा है, मैं अब यहाँ आ गया, यहाँ पर भी है, मैं 100 किलोमीटर दूर चला जाऊंगा, वहां भी है। ऐसे ईथर भी है, ईथर के मीडियम में चल रहे हैं हम। तो सर वो ये कह रहे हैं जब डिसॉल्व हो गए तो रिक्रिएशन कैसे हुई? डिसॉल्व क्या हुआ? बॉडी डिसॉल्व हुई, ईथर थोड़ी हुआ, ईथर तो वही है। निकला है वो उसमें mix हमारे में से कुछ नहीं निकला है, हम ईथर के पापड़ जैसे मीडियम में चल रही है बॉडी। ये बॉडी ड्रॉप हो गई उसमें से, ड्राफ्ट हो गया। बॉडी ड्रॉप हो गई, मेरी आत्मा जो निकली कहीं नहीं निकली, आत्मा नहीं निकली। बड़ा हैवी प्रश्न है इनका, ये थोड़ा सरदर्दी करने सर वाला जैसे है। बबल के अंदर एयर है, एयर बाहर भी है वैसे। ये ईथर का एक मीडियम है जो चल रहा है, ये ईथर ही ईथर है हर जगह। इसमें एक व्यक्ति यहाँ पर चल रहा है, ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ईथर के लायक बॉडी नहीं बची, ये बॉडी ड्रॉप हो गई, गिर गई। ईथर वही है, ईथर वही है उसका। और ये जो गिर गई बॉडी ना, ये इसमें मिली। जैसे पूरे को कह रहे हैं इसे परमात्मा बोलते हैं, जो इसके अंदर काम कर रहा है उसे आत्मा बोलते हैं। इसके पास मन है, मन यहाँ टिक गया इस बॉडी की वजह से। यहाँ मन कहीं टिकता नहीं है, मन को शरीर नहीं मिला, मन को ऑपरेट करने के लिए गाड़ी चाहिए। आपका मन है गाड़ी चलाने का है, कैसे चलाओगे? गाड़ी चाहिए ना, तो गाड़ी के लिए जाते हो ना, फिर आप गाड़ी वाले के पास बनवाते हो ना। मन तो कर रहा है रसगुल्ला खाए, रसगुल्ला चाहिए ना, लेकिन ये बॉडी चाहिए उसको मन को ऑपरेट करने के लिए। मन यहाँ भटकता रहता है, ये बॉडी ड्रॉप हो जाती है, ड्रॉप। ऐसे थॉट्स को ड्रॉप करना है। मुन्ना ड्रॉप हो गया। आपका जीवन किसके थ्रू है? ईथर में चल रहा है, ब्रह्म में चल रहा है। क्लास देखो, आज तुझे मिलवाऊं तुझसे, समझ जाओगे आप। हाँ जी, 6 से 7 क्वेश्चन अभी निपटाएंगे क्वेश्चन, नो मोर फालतू बात। जैसे मैं कुछ करूं, ये कान है ना, आपने देखा हुआ बस। सर भैया खुद को ब्लेस कैसे करें कि अगर किसी नकारात्मक सोच हमारे ऊपर हो तब भी उसका असर हम पर ना पड़े? भाई खुद को ब्लेस कैसे करें? भाई सीधा सा गाना गाया उसमें, ईस्ट और वेस्ट, आई एम द बेस्ट, नॉर्थ और साउथ। भाड़ में गया, इसके बारे में पता नहीं। ठीक है, कुछ नहीं, खुद को ब्लेस करना है हमेशा, खुद के बारे में खुश होना है। क्या नाक है मेरी, क्या कान है मेरे, मैं बता नहीं सकता। मेरे कान के अंदर तो बाल भी आते हैं लहलाते हुए, क्या शानदार। मैं पूछो नहीं मेरे बारे में, मुझसे अच्छा कौन है। अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव राय रखो। एक व्यक्ति पॉजिटिव ब्रेन क्या डेवलप करेगा? ये पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव मिल गया, नेगेटिव है, नेगेटिव मिल गया। आप कितने बेस्ट हो? आप बेस्ट हो। आपको अपने आप कॉस्मोस से बेस्ट मिलेगा। आप सेल्फ इंप्रेस नहीं हो, आप अहंकार में नहीं हो, क्योंकि टॉप पे हो, इसलिए सेल्फ इंप्रेस का लिंक ही नहीं है। बाकी कहाँ है मुझे नहीं पता कहाँ है। नहीं, बाकी सब मुझसे नीचे है। ये मुन्ना है, कंपैरिजन आ गया, उसको दफा कर दो। सर कुछ भी करूं, माँ बाप खुश नहीं रहते। एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो दूसरी प्रॉब्लम पालते हैं। ये नहीं समझते कि सब सही चल रहा है। व्हाट शुड आई डू? दो काम भाई, इनके माता पिता इनसे खुश नहीं होते। ये कुछ भी कर ले मर ले, इनको खुश नहीं कर पाते। तो पहली बात तो ये खुद इस चीज से सोच के पक्के विचार बैठे हुए हैं कि मुझे सब पता, आई नो एवरीथिंग, मुझे पता जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। माँ बाप खुश नहीं होते, ये पागल है साले, मुझे ज्यादा अकल है, मेरे को सब पता है। तो पहले तो ये ड्रॉप कर दो कि मुझे सब पता है, शायद आप में कहीं कमी है। दूसरी बात, हाँ माता पिता आपके थोड़े मूर्ख हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है आपके माता पिता थोड़े मूर्ख हो, लेकिन उन मूर्ख से ही काम चला लो, अपने ही माता पिता हैं यार, कोई बात नहीं। आप उनको प्रेम करो। मेरे से नहीं होता प्यार, मेरे से नहीं होता, तो कोई नहीं, चलो प्यार मत करो, नफरत नहीं करनी। आपको नफरत आएगी ना, गाली आएगी अंदर से, ये गाली आई अंदर से, कॉस्मोस गाली देगा। आज से डरो कि यार मैंने अगर अपने अंदर गाली बकी ना, साला मेरी पिटाई होगी। इसलिए कॉस्मोस से डरो, डरना है कॉस्मोस से डरो। आप देखना कॉस्मोस से प्रेम हो जाएगा आपको, वहां डर है ही नहीं, वहां प्रेम ही प्रेम है, प्रेम का ही है हिसाब किताब। तभी तो बंद के चल रहा है सब, डर में तो फेंक देता है, लड़ाई में अलग होते हैं, कॉस्मोस बंद के चल रहा है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स को खुश करने के चक्कर में ना रहो, और नहीं होते हैं तो पापे आपके सोच के चलो हो जाएगा बाद में यार, कर लेंगे। अगर आप ये कमांड देने लगे खुशी नहीं होते यार, खुशी नहीं होते यार, तो कभी खुश नहीं होते। मेरी सास मेरे हाथ से खाना नहीं खाना चाहती, वो कभी नहीं खाना चाहेगी। सोचो आज हो रहा है ऐसा, सोच लेंगे मैं सुधर जाऊंगा, माँ बाप सुधर जाएंगे।
भविष्य पे छोड़ो, नेगेटिव कमेंट कभी नहीं देनी। सर मैं मस्त रहता हूँ बट कभी कभी मुन्ना प्लेसमेंट्स की टेंशन और स्ट्रेस दे देता है, इससे सेटिंग कैसे करूँ? प्लेसमेंट्स की टेंशन दे देता है मुन्ना। मैं मस्त रहता हूँ लेकिन मुन्ना कभी कभी प्लेसमेंट की टेंशन दे देता है। तो मस्त रहते कहाँ हो? कभी कभी दे देता है। तो कभी कभी देता तो टेंशन नहीं रहती ना, फिर मस्त कहाँ रहते हो? मस्त रहो ना, मस्त रहना करके दिखाओ मुझे पहले। ये शब्द ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, छुपा के रखा है इन्होंने, गलत क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आन दो। सर मैं जब लॉटरी में ट्राई करता हूँ बट लगती नहीं, ट्राई और जब नहीं खेलता तब वही नंबर्स आते हैं जो सोचता हूँ, ट्राई इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? कोशिश नहीं, झामेटन करो, क्लास देखो। ट्राई कर रहे हो कभी नहीं होगा, कॉन्शियसनेस कह रही है काम होना नहीं चाहिए, ट्राई कर रहे हो। और जब वो कह रहे हैं जब नहीं खेलता तब वही नंबर्स आते हैं जो सोचता हूँ। हाँ तो खेलते नहीं ना, तब एनर्जी लेवल पे करते नहीं ना, क्रिया नहीं की। क्रिया तो ट्राई करते हो ना, क्रिया करी चिज्जी E=mc²। मैं गाड़ी खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ, भाड़ में जाए, होली आएगी नहीं कभी। तो कर्जे पे खरीद ऐसे कर्जे में खरीदो, कर्जे में खरीदो, कर्जा हमारे पोते पोतियां पे करेंगे। सालों के लिए हम जमीन जायदाद छोड़ के जा रहे हैं, कर्जा भी छोड़ के जाएंगे। बच्चों को हमने शरीर, ऐसा पूरा सुन, बच्चों पे हमने एहसान किया, उन्हें पैदा किया, हमने उन्हें शरीर दिया, उनको आगे की जिंदगी दी, सांस ले रहे हैं, हमारी कृपा, हम शहंशाह आलम, कर्जा भी वही चुकाएंगे। ले लो लेके तो दिखाओ, बोला तो करो, ठीक है? हाँ जी सर जिनकी शादी नहीं हुई वो काम वासना कैसे तृप्त करें? जिनकी शादी नहीं, वो काम वासना कैसे तृप्त करें? एडल्ट क्वेश्चन, गो आउटसाइड, पेड सेक्स करो, फोन नंबर इसको पूर्णता पे लेकर आओ, कुछ भी करो। सिंगापुर जैसी कंट्री में कोहराम मच गया जब ली कुआन यू ने कहा कि मैं एक सेक्स का अलग एरिया डेवलप कर रहा हूं, तो जनता ने कहा गंदी बात, गंदी बात। वो फादर ऑफ नेशन, उसने एक ही बात समझाई कि 50 लाख हमारी आबादी है, 20 से 30 लाख आदमी बाहर से काम करने आता है, तुम क्या चाहते हो तुम्हारी बहू बेटियों के साथ सेक्स करे, रेप करे, खराब करे? ये एक वासना है, ये तृप्ति मांगती है, इसकी पूर्णता और शांति के लिए हमें ये एरिया बनाना पड़ेगा, तो बहू बेटियां भी सुरक्षित रहेंगी और काम वासना से कोई पीड़ित नहीं होगा। सारे देश ने कहा ओके डन, यस लीगल है। वो भी एक महात्मा था इसका, महात्मा है वो, 35 साल प्राइम मिनिस्टर रहा है वो, सिंगापुर को $1 बिलियन इकोनॉमी पे डाल दिया, $200 बिलियन अपना रिजर्व है उसके पास, और ये फिगर भी मैं 10 साल पुरानी बता रहा हूँ। छोटा सा कंट्री है, कंट्री का है वो, टापू है, छोटा सा टापू, छोटा सा टापू। यहां से ठीक किया, यहां की कॉन्शियसनेस सिंगापुरियंस की यहां पहुंचा दी टॉप पे। लक्ष्मी चरणों में है, पीछे पीछे भागती है विष्णु पे। विष्णु कहां है? उतनी ही लक्ष्मी आएगी। विष्णु थाईलैंड में नहीं है जी? विष्णु थाईलैंड में नहीं है। इन्होंने बोला है, दोनों जी बहुत सुंदर बात की है कि विष्णु थाईलैंड में नहीं है। विष्णु थाईलैंड में 101% है, वो एक हल्के डाउन चक्र पे है। वहां लीगलाइजेशन नहीं है सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन के, लेकिन वो है, और प्रोस्टिट्यूशन सारी दुनिया में है, और ये होना ही है। हमारे पास अप्सराएं हैं स्वर्ग में, अच्छा नाम दिया हुआ, क्या नहीं है? कौन छोड़ता है? फेरीज है, फेरीज, क्रिश्चियनिटी में फेरीज है, हुरें आती हैं, ये हर जगह है। ये कहां नहीं है? क्योंकि ये वासना को तृप्त करना, इससे मुक्त होना शरीर के द्वारा आवश्यक है। शरीर से मुक्त कर लो, मुन्ना शांत हो जाएगा। और हम इसी पे कलेश करते हैं, इसे देख रहा था तू उसे देख रही थी, तो वो ऐसे ऐसे केस होते हैं। अच्छा बालकनी में जाती है, तू क्या जाती है, क्यों देखते हैं लोग तुझे? ऐसे ऐसे केस लौटते हैं। इतनी सुंदर बीवी है मेरी, बालकनी में खड़ी हो जाती है, लोग देखते हैं। अबे तो देखने वाली चीज देखेंगे, देखने दो, तृप्त हो जाओ। वासना से ऊपर उठना बहुत ज्यादा जरूरी है। थाईलैंड के अंदर जिस लेवल पे है विष्णु, वो उस लेवल पे इंडिया की करेंसी से आज भी 2.5 गुना ज्यादा है। क्यों है फिर? क्यों है? कहीं ना कहीं विष्णु है, वहां भोजन, आनंद, आपको यहाँ सुकून ज्यादा मिलता है। क्यों मिलता है? सर गुरुजी क्या हमारे पितृ हमें ऐश करने नहीं देते या किसी न किसी वे रोक देते हैं? क्या जीवन में पितृदोष सुख भोगने में रुकावट लाता है? पितृदोष या किसी किस्म का भी डीएनए का दोष आपके हर चीज में रुकावट लाता ही लाता है। इसलिए उन्मुक्त बनो। आप हार्ट की सर्जरी कराते हैं हार्ट सर्जन से, हड्डियों की सर्जरी कराते हैं बोन सर्जन से, दिमाग की सर्जरी कराओ गुरु से। वो आपके डीएनए को जब खोल देगा और एक्सटेंडेड डीएनए रहेगा, वो सब कुछ आकर्षित कर लेगा ब्रह्मांड से, आपको सब कुछ मिलेगा। आपको शायद मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको मिरेकल बोलते हैं। एक पूछा मैंने, पूछे तरुणी पूछे। ये प्रीलिफ और विजुअलाइजेशन के अंदर अगर मैं विजुअलाइज करता हूँ तो मुन्ना उस टाइम पे एक्टिव होता है और उसको पकड़ लेता है कि ये चीज ये विजुअलाइज कर रहा है कि एक सिंगल थॉट से विजुअलाइज कर रहा हूँ, तो मुन्ना उस पे हावी होके जो विजुअलाइज कर रहा हूँ उसको प्रीलिफ में नहीं कन्वर्ट करेगा। ये कह रहे हैं विजुअलाइज करते हुए, कोई चीज के बारे में कल्पना करते हुए इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कर रहे हैं किसी तरह से। इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट समझेंगे, मुझे BMW लेनी है, BMW ही घूम रही है खोपड़ी में। अब विजुअलाइज कर लिया BMW को,
तो ये कह रहे कि मुन्ना उसे प्रीलिव नहीं करा देगा 101%। मुन्ना फटाफट कहेगा कान BMW आने के इंतजार कर, आंखें बंद कर, तेरे को अब भी BMW में बिठाऊं, ये लगा तू टॉप गियर और धां उड़ गए मजे। जहां आपने भोग लेकर के आनंद ले लिया, अब गाड़ी ना आती। प्रीलिव और विजुअलाइजेशन के बीच बड़ा सादा एग्जांपल बताया तो, एक शुगर पेशेंट है, वो डाटूकर अंकल के पास जाता है कि डाटूकर अंकल मेरी शुगर ठीक नहीं हो रही है, मैं बड़ा परेशान हूं, तो दवाई दे दीजिए। उसको दवाई दे दी, उसकी दवाई लग गई और शुगर में कंट्रोल होना शुरू हो गया। बोले वाह कमाल हो गया। दूसरे पेशेंट को भेजा, जा भाई बहुत अच्छा डाटूकर है, इसके पास पहुंच, तेरे इलाज कर देगा। वो भी चला गया। उसने कहा डॉक्टर साहब मेरी सेम प्रॉब्लम। उसने कहा ये दवाई लो ठीक हो जाएगा। अब दोनों पेशेंट 4 साल बाद मिले। जिसको दूसरे को भेजा था पहले वाले ने, वो बोला और भाई कैसा चल रहा है, कहाँ पहुंची शुगर तेरी? बोले यार मैं गोली लेता रहता हूँ, ठीक रहती है। तेरा क्या है? बोले गोली छूट गई मेरी तो। बोले ये कैसे हो गया यार, ये तो तेरे को साला अलग दवाई दे दी, मेरे को दी नहीं उसने बढ़िया वाली। चला गया लड़ने। बोले क्या करते हो डाटूकर साहब, मेरे को आपने दवाई ऐसी दी, उसको दूसरी, ये ठीक कैसे हो गया? बोले अरे यार ये बंदा जो है इसने यहां से ठीक कर ली शुगर। बोले वो कैसे? बोले रसगुल्ला मंगाओ। तो पहला बोला डॉक्टर साहब क्या नाम ले रहे, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। बोले हाँ मंगाओ, तो लाया रखा। बोले अब मन कर रहा है खा जाऊं, लेकिन आपने मना कर रखा है। बोले जो तुम्हारे मुंह में पानी बन रहा है ना, ये तुम्हारी शुगर है, तुम्हारी बॉडी ने इंसुलिन छोड़ दिया है, तुम्हें आग लगी हुई अंदर, बस रसगुल्ला मुंह में डाल लूं और इसे पूछ। बोले पानी नहीं बन रहा, कुछ नहीं, पानी ही नहीं बन रहा, इच्छा और लालसा ही नहीं है, शुगर कंट्रोल। आपने विजुअलाइज किया और प्रीलिव कर लिया, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते चलो, आपके पास चीज बम्बार्डमेंट इलेक्ट्रॉन की चलेगी, आपको बन के छूटेगी। इसके लिए बीच रास्ते में गुरु घंटाल घुसाना पड़ता है। आपका गुरु घंटाल डॉक्टर भी हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, पति पत्नी कोई भी हो सकता है, उसको फॉलो करो। मुझे शुगर और बीपी अब ज्यादा क्यों पहले के मुकाबले? शुगर और बीपी अब ज्यादा क्यों है पहले के मुकाबले? पहले बॉडी का बहुत काम करते थे हम, अब बॉडी को हमने सिर्फ मुन्ना के हवाले कर दिया है। आराम आराम आराम। खान पान का भी तो असर होगा। खान पान क्या करेगा इसके अंदर? इसके नीचे पता ही नहीं बॉडी को खान पान क्या होता है, कोई लेन नहीं कोई देन नहीं। पहले जमाने में पिज्जा बर्गर चाउमीन ये कुछ नहीं होते थे, आज के जमाने में तो खाती तो दुनिया पिज्जा पे जिंदा है, आपको पता नहीं है? ये खड़ा सामने पिज्जा ही खाता है। आई लाइक इट। सर क्वेश्चन है, मतलब कुछ नहीं होता पिज्जा बर्गर से, आप सादे भोजन खाओ। दुनिया का कई देश पिज्जा पे जिंदा है, सचमुच में जिंदा है, उनके पिज्जा रोटी है, उनके यहाँ पिज्जा कैसा रोटी। अब हम पिज्जा खाते हैं, अब पिज्जा खाया, हाँ पिज्जा खा रहे हैं, मैं खाता हूँ, मैं कहता हूँ रोटी खा रहे हैं। कितना सिंपल है, विचार बदल गया, सब हो गया। रोज रोटी खाते कुछ होता है? कुछ नहीं होता। पिज्जा को रोटी बना लो। किसे बदला? मुन्ना। कब बदला? जब मुन्ना को पिज्जा खिला कर तो पागल कर दिया, अब कुछ होता ही नहीं, आए ना आए, इतना पिज्जा खाओ। डरो ना, डरो मत। हाय मोटी हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी, मेरी त्वचा फैलाना, भाड़ में जाए त्वचा फैलाना। जैसे आप कह रहे हैं पिज्जा खाता हूँ मैं, हर टाइम चाउमीन बर्गर पिज्जा जो तो खाओ ना। सब खाते हैं, पर मैं भी मोटा नहीं होता, पर दूसरे लोग तो होते हैं ना। तो दूसरे नहीं खाते ना, वो यहाँ टेंशन करते हैं। इसको डिस्टर्ब मत करो ना बीच रास्ते में, वो सब पचा लेता है। ये ब्रह्म का ही अंश है, ये अग्नि तत्व है, 4% आ गए, ये रॉकेट की तरह फूंक देता सब कुछ। लोग जिंदा ऑक्टोपस खाते हैं, आपको पता है? एंजॉय। हाँ जी सर, थायराइड की प्रॉब्लम कैसे ठीक होती है? थायराइड की प्रॉब्लम दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है ये सोचना छोड़ दो, ठीक हो जाएगी। दुनिया को भाड़ में भेज दो। हमने ये वाला लिया नहीं, किसी और टॉपिक पे लेना पड़ेगा, आज क्लास लंबी चली गई है। ये शरीर में कौन सी ऊर्जा कहाँ क्या ये लिया होता है, कई चीजें और लेंगे, किसी और क्लास में लेंगे, अगली देखते हैं। हाँ जी आगे। गुरुजी टेंशन हो रही है और ऑब्जर्व की है कि हो रही है, और ये भी पता है कि ऊपर वाले पे छोड़ने से होगा और टेंशन से नहीं, तो उस टेंशन को स्विच ऑफ कैसे करें? हम सोचना नहीं चाहते बट मुन्ना बार बार थॉट ले आता है, उसे कैसे कंट्रोल करें? टेंशन को क्या करें, टेंशन को क्या करें, टेंशन को आप सबसे पहले एक चीज पे काम करें कि हम इस बारे में सोचना नहीं चाहते, ये बंद कर दें। खत्म। सारी ऊर्जा मुन्ना वहीं से लेता है कि अब मैं लड़ना नहीं चाहती, अब मैं वहम नहीं करना चाहती, अब मैं सास को बोलना नहीं चाहती। आप में जो वर्ड नो बोला है ना, मुन्ना ने वहीं से पावर ली है। मैं नहीं चाहती अब आपसे बहस, मैं नहीं चाहता ये, नो, मैं ये सोचना ही नहीं चाहता, नो नहीं लाना। नो आया और काम क्या स्वाहा। बोलना चाहिए फिर? क्या चीज? क्या बोलना चाहिए फिर? ना नो नहीं बोलना, फिर क्या बोलना? बोलो बेहतर है तेरे को जो सोचना सोच ले, तेरा उदबिलाओ दिमाग खराब है। आपके पड़ोस में कुत्ता भौंक रहा, आप क्या करते हो? मैच लगा, थोड़ा तेज कर आवाज, भौंकने दे। ऐसे ही अंदर कोई चल रहा है, हल्ला मचा रहा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आपको अपने दोस्त का गला काटना है,
काट दे यार, काट दे तो पूरा ही काट दे, 2 टुकड़े मार उसके, फ्रीली हो जाएगा, खोएगा भी नहीं, बाद में दोस्ती अच्छी होगी। दे नफरत पे नफरत, यूनिवर्सल लव पे जाओ, यूनिवर्सल लव, उस दोस्त को प्रेम भेजो। कभी माफ भी करके देखा है किसी को? ये सोचो, नफरत ही की है, कलेश ही किया है, एडजस्ट किया है, एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ गलत है, मेरी सास गलत है, इससे कैसे एडजस्ट कर लूं, कैसे एक्सेप्ट करूं? प्रेम भेज के देखो ना, पलट के आएगा। पूर्व जन्म के कर्म जल्दी कैसे कटेंगे? हम जो भोग रहे हैं, हमारे पापर पुण्य तो भोग रहे हैं, वो तो आएंगे हमारे पल्ले, हमारा नसीब है, क्यों नहीं आएगा? भोगना तो हमें पड़ेगा, जो खाओगे उसी का मल बनेगा। आज मत खाओ, नो मल से नो मल मूत्र। मुन्ना को क्या कमांड देगा? मुन्ना को कमांड नहीं दे सकते, फिर क्या करें? कुछ नहीं देख सकते हैं, बस जी हमने देखा, खत्म। उसके बाद दिमाग में खत्म, देखा, देखते ही रहना बस। जी जैसे पहले आपने बोला मुन्ना ये थॉट फ्रीज कर दे। हाँ वो फ्रीज कर दो, अगर ये काम नहीं कर रहा है तो देखो बस, खत्म। ऑब्जर्व कि ये चल रहा है मेरे अंदर, खेल। हाँ यही बोल रहा है ना कि मेरे अंदर ये चल रहा है, पता होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन, ढंग से ऑब्जर्वेशन करेगा वो अपने आप खत्म अपने आप खत्म हो जाता है वो। हो गया? सर इनका है व्हाट इज लेफ्ट एंड राइट हैंडेड पाथ ऑफ मोक्ष इन हिंदुइज्म, हाउ कैन वी रेज आवर कुंडलिनी बाय सेक्स? ये कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, एक सही तरीका है मोक्ष का, एक गलत तरीका है मोक्ष पाने का। ये इसका छोटे से तौर पे है। इस पे कौन सी थी, रॉबर्ट ई सुबोधा की एक बुक है, कौन सा हैंड ऑफ, मिल जाएगी, रॉबर्ट ई सुबोधा डालना गूगल पे, एक बुक है लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड, अघोरीश पे है। मैंने पढ़ी नहीं है, बुक का नाम पता, थोड़ा आइडिया है, जिसने पढ़ी थी उसने तारीफ की थी, तो मैंने कहा बोल देता हूँ। बताई मैंने उनको। तो उसमें क्या है, लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड है शायद वो, कि एक वाम मार्ग है, एक दक्षिणपंथी, एक वामपंथी, एक राइट वे टू अचीव मोक्ष है और एक रॉन्ग वे टू अचीव मोक्ष भी है। कितनी मजेदार बात है यार भाई। एक तरीका है रोटी खाने का सही, आराम से बैठे, आलती पालती मारी, अच्छे से खाया। एक तरीका है रोटी खाने का, मुर्दे के हाथ से छीन के खा ली। यानी कि कर्म करने से मतलब है भाई अर्जुन, उड़ा दे, नथिंग राइट नथिंग रॉन्ग। इस समय कर्ण को निपटा दे, इस समय दुशासन दुर्योधन को निपटा दे, राइट और रॉन्ग कुछ नहीं। और ये कह रहे सेक्स के द्वारा कुंडलिनी को अपलिफ्ट कैसे किया जा सकता है? जब आप शारीरिक प्रक्रिया के द्वारा सेक्स करते हो और 1 क्षण 2 क्षण 5 क्षण के लिए इजैकुलेशन के टाइम, ऑर्गेजम के टाइम ये शट करता है माइंड, मुन्ना शट ऑफ हो जाता है, माइंड शट ऑफ होता है। सेक्स करना सबसे ध्यान, सबसे डीप मेडिटेशन की क्रिया है मनुष्य की। उस टाइम में अगर आग लग रही है कहीं, वो कहता है लगने दे, पता लगा घर में चोर आए, थोड़ी देर चोरी होने दे। मनुष्य कहता है बस इस समय तंद्रा नहीं टूटनी चाहिए, तो सेक्स होगा। ये सेक्स की प्रक्रिया जब आप ईश्वर से डिवाइन सेक्स, डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन सोच, डिवाइन कॉन्शियसनेस को जान जाते हैं, तो आप अपने आप मानसिक तौर पे वो केमिकल्स बना लेते हैं जो एक्सटेसी देते हैं। लोग ड्रग्स के द्वारा भी ये करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं किसी का मर्डर करके मजा आता हो। ये बहुत अजीबोगरीब प्रक्रिया है। ये एक्सटेसी मीन्स आपके शरीर के अंदर, दिमाग में ऐसे केमिकल बने हैं कि आपका मुन्ना शट हो गया 1 क्षण 2 क्षण के लिए। कितना अच्छा लगता है रात की नींद में, मुन्ना शट हो गया, सो गए। सुबह कहते हैं मजा आ गया यार, सोना सोना है भाई, सोना सोना, गोल्ड कहते हैं इसको सोने को, कि सोना है सबसे कीमती चीज। क्या नींद आई है यार। मुन्ना अगर शट हो जाए, दैट इज एक्सटेसी। जागृत अवस्था में एक्सटेसी मिलती है या ज्ञान के द्वारा या सेक्स के द्वारा। कुंडलिनी की शक्ति ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर जाती, या जाती ही ऊपर है अगर नीचे संतुष्ट है। आप नीचे के 3 चक्र से तृप्त हैं, आप भोजन करके आए धांसू, अब आप होटल में पहुंचे और आपके पास जिन्होंने बुलाया है उन्होंने कहा ये 5 प्रकार की मिठाई, 20 प्रकार के शेक और 10 प्रकार का भोजन रख दिया। आप कहोगे नहीं वैसा नहीं, मैं ऊपर हूं। आप डिसीजन देके आओगे उस मीटिंग के अंदर। अगर आप नीचे से भूखे नंगे हो, आप फटकोगे 3 डब्बे इसके पैक करा दो, 4 जगह 4 लीटर ये डाल दो, वो कर दो, मैं को ये चाहिए, घर पे भी पीऊंगा। जब तक ये तृप्त नहीं होगा ऊपर उठोगे कैसे? इसलिए नीचे का चक्र तृप्त होते ही कुंडलिनी ऊर्ध्वगामी हो जाती है, ऑटोमेटिकली ऊर्ध्वगामी है। कितनी बार ऐसा होता है, दिमाग चलता है आपका, धांसू चलता है, काम होते हैं। चक्कर क्या है, हम नीचे की वासना की तृप्ति करके ऊपर की ओर जा नहीं रहे, क्योंकि नीचे की वासना की तृप्ति की लड़ाई हमने क्या रखी, मैं करूंगा, मेरी जॉब, मेरा काम, मेरा घर, मेरा दोस्त, मेरा शरीर, छोड़ दो, ये सब तो है ही। इसका भी ध्यान वो रखेगा। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ो, इसकी प्रक्रिया, शांत होकर स्पेस में बैठो, खुले जगह, बिल्कुल खुली जगह। रिकॉर्डिंग के लिए अपना लगा दो सत्यवान, इस पर सीधा करना, थोड़ी देर के लिए लगा दो, सही है, लगा दो इसको 10 मिनट के लिए। खुली जगह आपको कैंसर वाला कैंसर लास्ट आप भुला देना, ठीक है? खुली जगह का मतलब मैं बता रहा हूं आपको, एक खुली जगह पे जाना है, खुला मैदान जहां स्पेस एलिमेंट है, स्पेस खुला,
उस खुले मैदान में जाकर के आलती पालती मार के या वज्रासन में घुटनों के बल बैठिए और गर्दन को थोड़ी ऊंची करनी है, सीधा नहीं, थोड़ा सा ऊंचा। हम अक्सर दुखियों के क्या देखते हैं, नीचे पे क्या लाइन कर रही है, धरती से लाइन कर रहे हैं, ग्रेविटी खींच रही है, ऊपर की ओर करना है, ऊर्ध्वमुखी, और बस सोचना है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, डिवाइन कॉन्शियसनेस, हे ईश्वर, हे ब्रह्म, हे प्रभु परमात्मा, जो जिसका शब्द पसंद आए, नानक पसंद आए, राम पसंद आए, जिसको जो पसंद आए, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं प्रणाम करता हूं आपको, मुझे आपके द्वारा जीवन में शांति, प्रेम, आनंद चाहिए, बस। और शांत चुप, आपको अपने आप कुछ सूझेगा, अपने आप कुछ सूझेगा, अपने आप। एक मूवी है, अगर देखनी हो इसमें कैसे है समझने के लिए, हैरियट नाम की मूवी है, HARRIET, ये हिंदी में है, आपको नेटफ्लिक्स पे मिलेगी, रियल लाइफ स्टोरी पर है कि गॉड कैसे बात करता है हमसे, ईश्वर हमसे बात करता है और सबसे करता है, हमारे साथ की है उसने बहुत बार जीवन में, हमें ऐसे ऐसे कमाल की बातें समझ आई है कई बार, जो अरे ये कैसे सूझ गया यार, अरे ये काम हो गया, कैसे हो गया भाई, वो बैठा है, वो कर रहा है। हम गलती से कभी कभी उससे कनेक्ट हो जाते हैं, और उससे कनेक्ट होना है तो आपको नीचे के 3 चक्र से उठना है, क्लेश नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, टेंशन नहीं करनी, मस्त रहना है, तृप्त रहना है, काम है, वासना है, ईर्ष्या है नहीं, क्षमा करना है, छोड़ना है, नहीं छूटता तो दुखी रहोगे। चेहरा बता देगा, जला हुआ हाथ पांव जला देंगे, कटे हुए पैर की चोट, हाथ की चोट, पेट की खराबी, वो अपने आप चलेगा, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, मन की, आनंद की, सब। सर युद्ध के समय, या मतलब जैसे मैं तैयारी करके जा रहा हूँ कि मेरे को कल किसी के सामने बोलना है, और क्या उस युद्ध के समय हम कभी कभार बिलीव कर लेते हैं कि भगवान मेरे साथ में, तो आपको यहाँ पे कुछ फील होगा, या मतलब मैं मटेरियलिस्टिक सेंस में कह रहा हूँ कि आपको दोबारा अपने नोट्स की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बोलते जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो आपने कभी तैयारी भी नहीं करी होती। तो क्या उस टाइम पे अगर हमें बिलीफ है कि कोई है, तो वो कोई है, आपको बिलीफ है, आपको बिलीफ नहीं है, वो है, इसलिए आपको बिलीफ है कि नहीं की जरूरत भी नहीं है। आस्तिक भी मानता है ईश्वर है, नास्तिक भी मानता है कि हाँ वो नहीं है, पर है के बारे में सब जानते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बस ये लास्ट है इनका। आपने कहा पितृदोष के लिए उन्मुक्त जियो, क्या श्राद्ध पक्ष में पिंडदान से हो सकता है कि पितरों की कृपा आनी शुरू हो जाए? पितरों की कृपा एनी टाइम ले लो यार, पितृ कृपा नाम से क्लास है, हमारा डरना बंद करो, पितृ को समझो। पितृ मीन्स डीएनए ऐसे रहेगा, चौड़ में काम होंगे, डरा हुआ डीएनए ऐसे होता है, डरा हुआ व्यक्ति ऐसे होता है, कहां जाओगे, मस्त व्यक्ति ऐसे होता है, भाई क्या हो रहा है आज गाड़ी में चलाऊंगा, बस डीएनए खुला हुआ खिला हुआ, पार्टी चल रही है। देखो नहीं तो शाहरुख खान का ये क्या चला था, टन डीएनए खोल के चलो, पार्टी करो, पार्टी होती आदत ही नहीं डाल रखी गंदी, और जो कर रहा है उसको बच्चे को मम्मी नहीं करने देती, खबरदार अकेले अकेले पार्टी कर रहा है। जी सर, विघन पितर दोष होने से विघन भी पड़ते हैं, बने हुए काम बिगड़ जाते हैं। हाँ, आपका पितृदोष रहेगा तो आपके काम बने हुए बिगड़ने शुरू हो जाएंगे, अटकेंगे। आपका डीएनए कहेगा पहले सेटिस्फाई करो मुझे, और कुछ डीएनए पिता के पास है, कुछ पड़पिता के पास है, कुछ नानी का है, कुछ पड़नानी का है, वो आपको पितृ कृपा समझनी पड़ेगी, वो सारा डीएनए की प्लान सेट करना पड़ेगा। ईश्वर करके देगा, उससे करो, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ो, आपके बच्चे का एडमिशन होगा, आपका काम होगा, नोट छपेंगे। मुन्ना को हम ब्रह्माष्टमी करके दे रखा है हमने, वो सत्यानाश कर देता है। याद रखिए, हम ब्रह्म की तलाश में सिर्फ तब जा रहे हैं जब हमारे जीवन के अंदर प्रिजन है, प्रिजन। शादी दुखी क्यों है? क्योंकि ये प्रिजन है, प्रिजन में बंद है, बंधन है बहुत सारे, उस गृहस्थ में क्लेश रहेगा, उस गृहस्थ में बच्चा है, भाई है, मामा है, बंधन है, बंधन। शादी में सुख क्यों है? क्योंकि प्रिजन तो है, गेट खुला है, गेट खुला है, आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई रोक नहीं है। आपको वो व्यक्ति हमेशा प्यार करेगा जिसके लिए आप गेट नहीं लगाते, वो बुरी तरह प्यार करेगा। आप कहते रहोगे कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, बॉडी लैंग्वेज से दिखा रहे हो, ये चीज मुझे तुम्हारी पसंद नहीं आई, प्यार खत्म हो जाएगा। एक्सेप्ट करना, भगवान हम क्या क्या नहीं करते, हम धरती पे रहते हैं, हम क्या क्या कर्म कुकर्म नहीं करते, और फिर मंदिर जाते हैं, हे भगवान हमारा ये ठीक कर दे, और भगवान सब माफ कर देता है। भगवान ने पिंजरे खोल रखे कि आओ जाओ जब मर्जी, में से जो मर्जी मांगो, तुम सारा जो मर्जी करो, कलेश करो, गाली बको, सुकर्म करो, कुकर्म करो, छेड़ो किसी को, पैसा लूटो, और मेरे पास आ सकते हो। इसलिए भगवान से प्यार करते हैं हम, भगवान को कभी नहीं छोड़ते। ऐसा कोई जीवित व्यक्ति करने देता है आपको, आप उसे कभी नहीं छोड़ोगे, आपको ना रोकेगा ना टोकेगा। आप रोकना टोकना शुरू करो, हेलो आपने भाई साहब जूते पहन रखे हैं, आपने ये कर रखा है, आपने कल गंदे कर्म किए थे, आप नहीं आ सकते भगवान के पास, आप दफा करो, मैं जीसस के पास जाऊंगा, चेंज कर लोगे आप। शादी में दुख
प्रिजन है सुख अगर खुला है सब, और शादी से बिछो क्या, बिछो छोड़ देना, बिछो मीन्स नो इंटरेस्ट, क्योंकि स्पेस नहीं है, स्पेस एलिमेंट खुलापन के पिंजरा हटा देना है मैंने, दरवाजा है नहीं है ये भी नहीं चाहिए, आप स्पेस एलिमेंट ढूंढने जाओ। स्पेस एलिमेंट आकाश तत्व पे नाम, आकाश नाम से क्लास की है हमने, लेकिन वो विस्तृत नहीं है। आकाश वो तत्व है जो पूरे ब्रह्मांड में है। आकाश स्काई, उससे स्पिरिट बनती है, उससे आत्मा बनती है, और वो आत्मा परमात्मा का अंश है, वही ईथर है और वही ब्रह्म है। यूं मान के चले, सब मिक्स कर रहा हूं, है अलग अलग। ये स्पेस ढूंढने ऐसा व्यक्ति खुले में चला जाता है कि मैंने बंधन छोड़ दिए, अब ब्रह्म की तलाश में हूं। कौन व्यक्ति स्पिरिचुअल बनेगा? यहाँ बैठे सब लोग बात कर रहे हैं, बहुत से लोग जुड़े हैं। कौन है जो ब्रह्म की इच्छा पे ढूंढेगा, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस पे ढूंढेगा? जो बंधन से मुक्त होना चाहता है, जो कहेगा बस बंधन में नहीं रहना, अब आनंद को जानना है, वो छोड़ देगा। क्यों? 12% धरती हो गई, 72 बॉडी हो गई, 4% अग्नि तत्व हो गया, 6% हो गया वायु। ये जो बैलेंस है ना, बैलेंस ये बना 94, बैलेंस है अनंत। जो तो कहता है 6%, वो तो धरती पे रहते हुए 100% जीवन जी गया, क्योंकि 100 पे ब्लॉक कर दिया उसने। और जो अनंत की ओर जाता है वो पूरा ब्रह्मांड, एक्सटेंडेड स्पेस सबसे बड़ी एलिमेंट है। इसलिए अगर आप स्पेस एलिमेंट अपने जीवन में ठीक करते हो, ये 72 रॉकेट की तरह ठीक रहता है। हम स्पेस नहीं लेते, खुला छोड़ दो और खुले रहो। इसलिए जो लोग रहते थे ना पहले, ताऊ जी खुले, चलो मेरे को मत समझाओ, आज भी वो बच्चे ठीक रहते हैं जो कहते हैं मैंने चलना अपने हिसाब से। फ्रीडम, स्पेस दी और स्पेस दी, आपका जीवन रॉकेट है। इसलिए जगा दो, बेटा खाना खा ले, अच्छा मत खा भाई, तेरी मर्जी, 4 दिन में भूखा मरता हूं, अपने आप आएगा, मम्मी खाना दे दो, पेट दर्द हो। आप ध्यान दे रहे हो, ध्यान ऊर्जा भी एक भोजन है। स्पेस दो, फ्रीडम दो। बांध रखा है, परेशान है। मैं क्यों परेशान हूं? क्योंकि मेरा बच्चा परेशान है। बताओ कोई सिर पे है? मैं इसलिए परेशान हूं, मेरी बीवी परेशान। अरे क्यों परेशान है? उसकी श्रद्धा है परेशान होने की, सीख जाए। आप क्यों घसीट के नीचे जा रहे हो उसके साथ लोअर चक्र पे? ये ब्रह्म का खेल है। जब व्यक्ति ऐसी स्थिति में स्पेस एलिमेंट से जुड़ जाता है, तो स्पेस एलिमेंट से जुड़ने की वजह से वो आकाश तत्व ज्यादा पकड़ लेता है, और आकाश तत्व अनंत है। अनंत आकाश तत्व होने से टू मच हो जाता है, अनंत टू मच। जब ये टू मच हो जाता है तो आकाश तत्व में जीरो ग्रेविटी है, जीरो ग्रेविटी 12% समाप्त हो जाता है। मुन्ना जो जोड़ के रखा है शरीर को, जब मन एक ही राह चलता है जीवन सफल, जब मन 2 राह चलता है ना, कि मुझे ये करना है और मुझे नहीं करना है, ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, तो विखंडन हो जाता है, टूट जाती है वो चीज। तो जब हम सेल्फ कन्फ्लिक्ट में होते हैं, अपने आप से लड़ते हैं, मुझे करना है मुझे नहीं करना है, मुझे चाहिए मुझे नहीं चाहिए, तो सबसे पहले लिवर पे लोड आता है और हमारे स्किन पे दाग आते हैं। सारे के सारों का मुन्ना टूट रहा है 12%। और ये सब छोटे छोटे कैंसर है, जो फोड़े फुंसी हैं वो छोटे छोटे कैंसर है। थोड़ा बड़ा कैंसर जो है वो ट्यूमर है, और सबसे बड़ा कैंसर है जब सेलुलर लेवल पर आप इतना कलेश कर चुके हो अपने अंदर, लड़ लड़ के फ्रीडम नहीं है, तो आपस में सेल लड़ते रहते हैं एक दूसरे से। तो जितने संत और महात्मा हैं उन्होंने हठ योग के द्वारा जिद मार के बहुत से काम नहीं किए, तो बॉडी के आधे सेल ऐसे हो गए जो अपने ही सेल को खाने बैठे। जो सेल ज्ञानी हो गए उन्होंने अज्ञानी सेलों को खाना शुरू कर दिया और वो कैंसर से मरे। इसलिए खाओ उड़ाओ, पार्टी वाले साधु बनो, थोड़े ऐशप्रस्त बनो, डरो मत। डरोगे, अत्याचार करोगे तो राम रहीम जैसे मारे जाओगे। जितने ये ज्ञानी साधु हैं, अगर ये तमस में जाते हैं, स्त्री में जाते हैं, कोई बात नहीं, जाते ही है। इंद्र के पास वीर सभा के अंदर इंद्र देवता है भगवान, उसकी सभा में भी स्त्रियां डाल रखी। विष्णु की भी पत्नी है, कोई बात है, शिव की भी पत्नी है। अरे तमस हर जगह है। गलत क्या है कि तुम दूसरे की अनिच्छा से, अनादर के साथ वहां पर गलत कर रहे हो, हरण कर रहे हो, वो पाप है। उसकी वजह से पतन होता है इनका, उसकी वजह से पतन है। ये हमारे शास्त्रों में काम शास्त्र है, हमारे ग्रंथों में काम शास्त्र कि यदि 2 व्यक्तियों को काम क्रीड़ा के दौरान तुम रोकते हो, लोग कुत्तों को मारते हैं, अगले जन्म में तुम्हारे इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम होती है, कैंसर्स होते हैं, सेक्सुअल लाइफ डेड होती है। लोग समझते नहीं ये गंदी बात है, अच्छी बात है, फलाना। कुछ गंदा अच्छा नहीं है, ये प्रक्रिया है जीवन की, शरीर की नीड है, स्वतः चलती है। इससे ऊपर उठो, इसमें गंदा अच्छा मत पकड़ो। इसलिए व्यभिचार ना करें, गलत ना करें कि आप किसी की अनिच्छा के रहते हुए भी जिद मार दबाव कर रहे हैं, वो कर्म भी सजा देगा। अन्यथा ये जीवन का आनंद की स्थिति है। जब हमारे शास्त्रों में ये चीज कह दी गई कि प्रेम एक ऐसी चीज है जो उन्मुक्त होना चाहिए, तो मैं कान पकड़ अपने तौर पे कह रहा हूं, ये मर्यादा की बात है। पुरुषोत्तम राम, उन्हें प्रणाम करता हूं मैं। उनने सीता माता की अगर अग्नि परीक्षा ली, आज मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं कृष्ण कृष्ण ज्यादा चिल्लाता हूं, मुझे नहीं लगता जरूरत थी।
पर मर्यादा को फॉलो करने वाला तो कहेगा भाई जरूरत तो है, तो वो उसकी तरफ से ठीक रही बात। कृष्ण जैसा तो कहता क्या करना है छोड़ ना, बीत गया 2010, अब 11 आ जा, कोई फर्क नहीं। एक्सेप्टेंस, स्पेस, खुला स्पेस दो। क्या रखा है इन चीजों में, ऊपर उठना बहुत जरूरी है। इसका धन उसका धन, बड़े से बड़ा ईमानदार आदमी भी चोर होता है। वो टैक्स बचाता है, ग्राहक को सच झूठ बोलता है, सही माल देता है और गलती से गलत निकल गया तो भी उसको ढूंढ के वापस लेना चाहिए, अगर ज्यादा ही धर्म पे चल रहा है तो। धर्म का मतलब जब जो किया वो सही, सबका धर्म अलग है। इसलिए गलत चीज भी बिक गई कई बार, कोई बात नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है और मैं अपनी चेतना उस परम चेतना से जोड़ के चलूंगा। ये पकड़ के चलोगे तो आपके जीवन के अंदर, ये पूरी क्लास हो सकती है इस पर, लेकिन हम बहुत शॉर्ट ले रहे हैं। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। असतो सत्य से सद्गमय, जाना सत्य की ओर, तमस की ओर से ज्योति की ओर। तमस चाहिए, तमस नीचे है, ज्योति ऊपर है। नीचे आंख कान नाक नहीं लगा हुआ, यहां लगा हुआ है। तमस की ओर से ज्योतिर्गमय, यहां से ऊपर की ओर। मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की ओर। मृत्यु क्या है? मृत्यु मीन्स मरा हुआ, समाप्त। इसीलिए मिट्टी कहते हैं इसको, धरती में जो है मिट्टी, मिट्टी से मृत है, मृत, मरा हुआ। इस मरे हुए के अंदर अमृत है। ये शरीर है ना, इस शरीर के अंदर ये घड़ा है हमारा, ये मिट्टी का घड़ा, माटी का घड़ा कहते हैं, इसलिए इसे मृत होता है, मर सकता है। इसके अंदर यहाँ है जो अमृत कलश है, इसको पहचानो। ये डिवाइन कॉन्शियसनेस है जो बाहर से कनेक्ट हो गए, मेरी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को हवा दे रही है और इस माटी के शरीर को पाल रही है। ये शरीर तो फिर बन जाएंगे, पैसा गया फिर आ जाएगा। कोई चीज नहीं मिली पिटो मत, कैंसर हो जाएगा। थोड़े फुंसी शुरुआत है, हाथ पैरों के दर्द शुरू हो जाएंगे, पेट खराब, निकलो। हम निकलते हैं। ये 3 चक्कर का स्यापा ही सेट नहीं होता। माँ बाप एक दूसरे को, बच्चों को चेक करते रहते हैं, बच्चे अपने आप को झूठ बोलने को मजबूर रखते हैं। फ्रीडम, क्षमा नहीं कर सके हम किसी को और रोते पिटते अपना जीवन नर्क करते हैं। एंजॉय करो, ऐसे बाबा बनो जो ऐश भी करता है। आप लिफ्ट का बटन दबाओ, ज्ञान पे आ जाओ, लिफ्ट का बटन दबाओ, नीचे आ जाओ। ज्ञानियों के सभा में बैठो तो चुटकले करो, जब चुटकले वालों के बीच बैठो तो ज्ञान की बात करो। आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते, हर सभा का सत्यानाश पीट दो। लोग आपसे इतनी नफरत करें कि आपकी ऊर्जा बढ़ती चली जाए, क्योंकि प्यार झूठा हो सकता है, नफरत झूठी नहीं होती। सच्ची ऊर्जा लेने के लिए नफरत पाए, क्लेश ना लाए। अहम ब्रह्मास्मि, सदैव सोच के चलो कि मेरे अंदर बैठा वो, मुझ में जो है वो वही है जो हर जगह है। उस ब्रह्म के साथ मैं जुड़ा ही हुआ हूं, मुझे उससे जुड़ना है ऐसा नहीं, मैं जुड़ा ही हुआ हूं। जहां ये सोचा मुन्ना साइड, और वो परमात्मा सारे काम करने देगा। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी। बहुत समय लिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, अनेकों अनेक धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।